वहीं पर सामने बोतल होगा। चलिए बाबू, तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग बेसिकली पिछले लेसन में क्या देखे थे, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, ये देखे थे ना। आधुनिक भारत के इतिहास से कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और आज के लेसन में हम बताएंगे बाबू क्या है कि आधुनिक इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं ताकि से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, है ना। चलिए, सबका स्वागत है बाबू। अभिनंदन शर्मा जी जो भी है, सबका स्वागत एक ही बार है। अब यहाँ पर समझते हैं आधुनिक इतिहास को, आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ें। आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ें, ये भी एक समस्या है कि नहीं है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये तो समझना पड़ेगा ना। मतलब क्या क्या किताब लीजिएगा, पढ़ने बैठ जाइएगा शुरू से लेकर लास्ट तक बाबू, तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगा। इसका भी एक पढ़ने का तरीका होता है कि पहले किसको पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आपको समझ में आया ना कि सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमको पहले क्या करना है कि वैसे टॉपिक फोकस करना है जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। क्या पढ़ना है? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। क्या पढ़ना है भाई? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है। इसी को बोलते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर ही पढ़ना कि भारतीयों ने कैसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंतोगत्वा हमको आजादी मिला। अब देखिए बताते हैं, इसमें जो क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं तो ये आते हैं 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक। और उसमें भी कहा बाबू 1905 से 1905 से लेकर के 1947 तक। इसमें क्या है कि आपका डेट भी महत्वपूर्ण है। ऐसा देखिए, इतिहास बहुत सारा हमको डेट पढ़ना है, लेकिन सारा डेट महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है बाबू? 1905 से 1947 तक, इसमें पूरा का पूरा बोल सकते हैं क्या डेट महत्वपूर्ण है। कौन तारीख, यहाँ तक कि तारीख भी क्या, वो तारीख भी महत्वपूर्ण है, तारीख भी महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष करवाहे दिवस कब मनाते हैं, है ना। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया है, साल नहीं, साल तो याद करना ही है। आपको क्या याद करना पड़ेगा यहाँ पर बाबू? आपका तारीख भी याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट समझ रहा ना। और जबकि इसके पहले वाला जो होगा घटना, इसमें क्या है कि हम यहाँ तक बाबू इसमें वर्ष याद करेंगे, वो वर्ष याद करेंगे। और इसके पहले जो घटना है, कुछ कुछ आप डेट याद कर सकते हैं, कुछ कुछ डेट आप छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो एक बार उसकी शुरुआत की बात होते हैं तो मानते हैं कि हमारे यहाँ जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हो, क्या हुआ? यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, कंपनियों का आगमन हुआ, तब से हमारे यहाँ क्या हो गया? आधुनिक इतिहास का शुरुआत हुआ। मतलब बोल सकते हैं कि आधुनिक इतिहास के इतिहास हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ? तो कब से बोलेंगे? जब हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ? 1498, 1498। तो 1498 से लेकर के 1498 से लेकर के बाबू 1947 से क्या है? आपका आधुनिक इतिहास है। हालांकि देखिए, इतिहास का कोई बोल सकते हैं एग्जैक्ट बंटवारा नहीं है। ये वैज्ञानिक बोल सकते, वैज्ञानिक विद्वान बोलेंगे कि बोल सकते हैं कि पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं, एक बंटवारा कर देते हैं कि ये इतना का समय इतना बोलेंगे, इतना का समय इतना बोलेंगे। तो मतलब कि हमारे यहाँ जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, तब से लेकर के 1947 के इतिहास में क्या करना है? पढ़ना। हालांकि कुछ इसके बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ तक क्या करना है? पढ़ना है। अब आगे समझिएगा, जब 1498 में यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ आया, ठीक है ना, तो उसके बाद था कि कई सारा कंपनी आया। एक तो पहले पुर्तगाली आए, आप पुर्तगाली का मतलब क्या हुआ? कई सारे यूरोपीय कंपनी बाबू आए। तो यहाँ जब कई सारे यूरोपीय कंपनी आए, तो पहले बाबू भारत के साथ आए थे व्यापार करने। ये भारत को जितने नहीं आए थे, भारत साथ व्यापार करने आए थे।
लेकिन तत्कालीन ऐसा परिस्थिति बना कि भारत मौका किए कब्जा कर लिया। भारत कब्जा करने की समझिए क्या है, एक तरफ क्या है समझिएगा, ये बाबू क्या है भारत, ये क्या आपका भारत है, ये भारत है, भारत यहाँ भी है, ये भी भारत है, जो आज पाकिस्तान है ये भी क्या है भारत है, ये जो बांग्लादेश ये भी क्या है वो आपका भारत है, ये क्या है भारत है। अब भारत में बाबू व्यापार करना है, यहाँ व्यापार करके फायदा कमा रहे हैं, लेकिन वहीं बीच क्या हुआ बाबू कि यहाँ के परिस्थिति ऐसा बना कि यहाँ पका के कब्जा करेंगे। तो कब्जा करने के दौरान क्या हुआ कि देखिए एक तरफ क्या यूरोपीय, एक तरफ क्या वो यूरोपीय है, यूरोपीय है, यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां हैं, एक तरफ क्या है भारत के राजवाड़ा, क्या वो राजवाड़े, राजवाड़े को हम क्या बोलेंगे रियासत, क्या बोलेंगे रियासत है, इसी को बोलते हैं देशी रियासत, ठीक है ना। मतलब यहाँ का राजा वहां का राजा वहां का राजा कई सारा राजा है और उसके अंदर कई सारा क्षेत्र है, तो समझिए क्या होगा कि यहाँ यूरोपियन कंपनियां सब चाहे कि हम क्या करें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें अपना बेनिफिट कमाए, तो वो क्या करेगा आपस में लड़ना शुरू करेगा। कौन समझिए यहाँ पर बहुत सारा राजा मर है ना जी, तो कोई इसका समर्थन करेगा कोई इसका समर्थन करेगा ताकि हमको ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक ना। और इस क्रम में क्या होगा कि यूरोपीय कंपनी आपस में क्या होगी लड़ेगी, इन लोग भी क्या करें आपस में लड़ेंगे, ये चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र हम कब्जा कर लें, ये चाहता है कि हम कब्जा कर लें, तो आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं और आपस में ये भी लड़ाई बाबू कर रहे हैं, है ना। और इसमें से क्या है एक कंपनी निकलता है जिसका नाम होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी निकलता है और वो क्या करता है सबको हरा देता है। मतलब यहाँ क्या बताएं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आज सबको क्या करेगा हरा देगा, तो यहाँ से कौन निकल गए अंग्रेज, कौन निकल गए अंग्रेज। हालांकि देखिए पहले हमारे यहाँ क्या था अंग्रेजी सरकार का शासन ही था, जैसे समझिए हमारे यहाँ के एयरटेल है जियो है टाटा है क्या कंपनी है, ये गया कहाँ अमेरिका में सिम बेचने, कौन जियो बाबू, आप पता चला कि वही कब्जा कर लिया, ऐसा हो सकता है। तो सेम चीज हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ कि लोग व्यापार करने आए लेकिन यहाँ का परिस्थिति ऐसा बना कि यहाँ का के कब्जा कर लिया, है ना। अब सबको हरा दिया बाबू, समझिए कि क्रिकेट मैच होता है ना, तो ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया ग्रुप ए हो गया ग्रुप बाबू ए, और यहाँ पर क्या हो गया ग्रुप बी हो गया ग्रुप बी। तो ग्रुप ए से कौन निकल गया अंग्रेज फाइनल पहुंच गया। अब हेने की बात करते हैं, तो इधर राजा महाराजा आपस में क्या हो रहा लड़ रहा, ठीक ना, और अंग्रेज क्या करेगा ए को समर्थन करके अगला क्या करेगा हराएगा, और करते करते क्या होगा पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, पूरे भारत पर। हाँ बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है चलिए, तो पूरे भारत में क्या करे कब्जा कर ले। अब देखिए यहां से फाइनल में राजा महाराजा बाबू नहीं पहुंचा, सारा राजा के ऊपर कब्जा कर लिया, अंग्रेज का क्या कब्जा कर लिया। यहाँ क्या होगा यहाँ की जनता होगा, समय के साथ क्या होगा कि नेता बिगड़ाएगा ना, तो ज्यादा तेज है क्या सब, ठीक है अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो समय के साथ क्या होगा कि यहाँ के जनता में जागरूकता आएगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नया नया नेता आएगा जागरूक करेंगे, है ना। और बहुत क्या होगा कि यहाँ के नेता यहाँ के जनता को जगाएंगे, और जगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जनता किसके नेतृत्व में नेता के नेतृत्व में, महात्मा गांधी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा ऐसा नेता आएंगे और उनके नेतृत्व में क्या करेगा इधर से कौन बाबू जनता, कौन बाबू जनता, इधर से कौन जनता। तो मतलब बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कप है तो फाइनल में कौन पहुंचा, एक तरफ से कौन अंग्रेजी सरकार, एक तरफ से बाबू जनता। और इसके बीच क्या होगा फाइनल होगा, आई फाइनल में फिर क्या होगा बाबू इंडिया का जनता क्या होगा जीतेगा। आइए जीत कब मिलेगा 1947 में। अब जनता का जीत तो मिलता है लेकिन जनता क्या होता है आपस में लड़ जाता है, जनता क्या होता है वो आपस में क्या होता है लड़ जाता है। और जनता जब लड़ जाता है तो क्या करता है कि देश का क्या करता है विभाजन, ये क्या करता है वो देश का विभाजन, क्या करता है देश का विभाजन, देश का विभाजन करता है। आई देश बनता बाबू एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ क्या पाकिस्तान बनता है। अब पाकिस्तान भी क्या होता है बाद में बढ़ जाता है, एक तरफ क्या होता है खाली पाकिस्तान बाबू, एक तरफ क्या बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश बनता है। पहले पाकिस्तान को बाबू बोलते थे पश्चिम पाकिस्तान, क्या बोलते थे बाबू पाकिस्तान को पहले बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, क्या हो पूर्वी
पाकिस्तान बोलते थे। ये कहानी समझ में आया? देखिए बाबू, जितना भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप लोग बच्चा बाबू, सुनिए क्या बोलता है। देखिए यहाँ बाबू आपको क्या है कि पढ़ा रहे हैं जो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अलग सब्जेक्ट की बात अलग जगह करेंगे तो ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। यहाँ देखिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और जो बीपीएससी के भी कुछ बच्चा कोर्स लिए होंगे, ये तीनों का कीजिए, फोकस कीजिए। अभी मॉडर्न से पढ़ा रहे बाबू, तो आप मॉडर्न से फोकस कीजिए। दूसरी बात क्या है कि जब शुरुआती में आते हैं, जब पहले में जब क्लास शुरू हो रहा, तो वहां गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दीजिए। लेकिन जब क्लास आगे बढ़ गया ना, तो फिर गुड मॉर्निंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आराम से आइए, क्लास देखिए, कोई डाउट रहेगा यहाँ पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, पूछेंगे। आज के लेसन में हम बेसिकली बताने वाले हैं कि आधुनिक इतिहास को पढ़ना कैसे है, कि ज्यादा इसका वो हम पूछ सकते हैं फायदा उठा सके। देखिए बच्चे, आप कोर थीम पकड़ के पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आपके लिए सब्जेक्ट को समझना क्या होता है, आसान होता है। और ऐसे कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके लिए सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें अगर आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, तो कितना कोई पढ़ा देगा, दिक्कत वाली बात है। इसमें क्या आपको इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, और इंटरेस्ट पैदा होने के लिए क्या है कि आपको अपने अगल बगल से क्या करना है, रिलेट करके पढ़ाई करना है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या बताया, उसके बाद बताएं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले समझिए क्या, हाँ ये हमारा टॉपिक था वो, कि आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में हमने क्या बोला कि हमको पढ़ना है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। क्या पढ़ना है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। कि भारत बाबू कैसे, बाबू क्या हुआ? भारत क्या था, एक देश था, इसके ऊपर क्या हुआ, कोई कब्जा कर लिया। तो बाद में उसे हम कैसे लड़े और अपने देश को आके उसे मुक्त करवाए, इसी को बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब क्या बोले कि देखिए, यहाँ जब क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से 1885 से लेकर के 1947 तक। 1885 में हमारे देश में एक संस्था की स्थापना किया गया, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। और वो बाबू 1947 का किया, आजादी के लिए प्रयास किया। तो असली क्वेश्चन नहीं से आता, लेकिन इसने पूछा कहां से ज्यादा, तो 1905 से 1947, 1905 से 1947 पढ़ेंगे तो एक एक घटना का डेट याद करना है और तारीख भी याद करना है। बाबू तारीख भी याद करना पड़ेगा, यहाँ आई बैठना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जैसे आप एबीसीडी नहीं भूल सकते हैं, वैसे भी ये तारीख नहीं भूल सकते। इतना बार हम बोलेंगे कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सुनना क्या ना। चलिए, और साथ ही क्या है कि जब पढ़ाएंगे तो एक हम आपका चार्ट क्या करेंगे, चार्ट दे देंगे। इसमें क्या है, कौन घटना पहले घटा, कौन घटना क्या हुआ बाद में घटा, एक हम चार्ट अपना क्या हुआ वो प्रोवाइड कर देंगे, है ना। अब समझिए क्या बोले, कि हम क्या बोले कि देखिए 1905 से 1947 तक पूरा अगर पूरा याद करेंगे, और बाबू 1850 से 1947 तक यहाँ पर वर्ष याद करेंगे, और बाबू व्यक्तित्व के बारे में याद करेंगे, कौन व्यक्ति शामिल थे। अगर क्या बोले कि हम बाबू आधुनिक इतिहास में पढ़ते क्या है, तो यूरोपीय कंपनी जहां से हमारे आया, वहां के समय से हम क्या मानते हैं, किया क्या आधुनिक इतिहास क्या हो गया, शुरू हो गया। यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ कब आया बाबू, 1458 में। आता पहले भी था, लेकिन पहले बाबू जमीन के मार्ग से आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि समुद्री मार्ग का क्या हो गया, खोज हो गया, समुद्री मार्ग का खोज हो गया। ये पुर्तगाली द्वारा, और बोल सकते हैं कि पुर्तगाल से कौन निकला, वास्को डिगम्मा। वो भारत के समुद्री मार्ग के खोज किया। हम बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन पहले कहानी समझिए। तो उसको आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन को बोलते हैं भाव, बोल सकते हैं तब से लेकर के अब तक क्या आधुनिक इतिहास में है। लेकिन हमको फोकस करना है यूरोपीय कंपनी के आगमन से 1947 तक, है ना। अब समझिए क्या बोले कि एक तरफ यूरोपीय कंपनियां वो एक व्यापार कर गया इंडिया से, तो बहुत फायदा हुआ, तो और भी लोग देखा देखे हैं कि हम भी करेंगे। ये लोग जब इंडिया में आए, तो इनका मकसद यहाँ पर कब्जा करना कतई नहीं था। इनका मकसद था कि यहाँ का मसाला, यहाँ का बाबू कपड़ा, है ना, यहाँ का प्रोडक्ट खरीदेंगे और इसको यूरोप के मार्केट में बेचेंगे और व्यापार करके फायदा कमाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ का परिस्थिति बना कि एरिया क्या हो गया, एरिया खोल सकते हैं, ऐसा परिस्थिति बना कि कोई ये बोला है नहीं, आप और सब लड़ रहा। तो देखा अंग्रेज वगैरह यूरोपीय कंपनी यहाँ पर कब्जा किया जा सकता है, कब्जा करने का प्रयास किया। और जब कब्जा एक सीधी, तो सरकार बोले कि हम भी कब्जा करेंगे। अरे एक वो जाकर बगीचा में से हम तुड़ के क्या आएगा, तो आदमी बोलेंगे ना हम भी तोड़ेंगे, तो उसमें भी लड़ाई होगा। अब 5 अमरूदे हैं, तो अपने में लड़ जाओगे, तो यहाँ भी क्या होगा, ये अपने में क्या होगा, लड़ेगा। तो लड़ेगा जब आपस में, तो यहाँ से निकले कौन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसका, अंग्रेज वाला। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये कहाँ पहुंचेगा, फाइनल में। और हेने से बाबू क्या है, राजा महाराजा आपस में लड़ रहा, आपस में लड़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा बाबू, अंग्रेज क्या करेगा, आपस में पहले लड़ाएगा, ही बोलेगा तू चल होगा आक्रमण कर, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे करते करते क्या होगा, वो सब पर क्या करे, कब्जा करवाना, और सबको फाइनल में क्या करेगा, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेगा।
और इसका क्या करेगा, यहाँ के संसाधन का, यहाँ का जमीन का शोषण करना शुरू करेगा। यहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट कमाना शुरू करेगा। जब यहाँ शोषण करना शुरू करेगा तो यहाँ के लोगों में आ जाएगा जागरूकता। क्या आ जाएगा? जागरूकता। अब वो प्रयास करेंगे अंग्रेज को भगाने का। अलग अलग समय में अलग अलग प्रयास किया जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि बाद में सब क्या होता है, संगठित हो जाते हैं और सबके सम्मिलित प्रभाव से क्या होता है, किनको मजबूरी बस क्या होता है, यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ के राजा हमारा नहीं आए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जनता कहाँ पहुंचा, फाइनल में किसके नेता का नेता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये सब बाबू को महात्मा गांधी, पटेल, है ना। अब बाबू क्या हुआ कि अंग्रेज से यहाँ पर क्या हुआ, आमना सामना हुआ। आई तब दोनों को समझिएगा, अंग्रेज और जनता को सामना हुआ तो यहाँ जीत किसको हुआ, वो लास्ट में जीत हुआ जनता का। लेकिन बाबू लड़ाई, अंग्रेज से लड़ाई करने के दौरान भारत के जनता में क्या हो गया, मतभेद हो गया। हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया, मतभेद हो गया। आए हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ कि भारत का विभाजन, क्या हो गया, वो भारत का, ये देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब बना एक हिंदुस्तान, क्या बना, पाकिस्तान बना, है ना। अब देखिए बाबू क्या है, यहाँ पर दिखाते हैं, सुनिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो बाबू भारत है यहाँ पर ये बाबू, एक पाकिस्तान यहाँ बना था, एक पाकिस्तान कहाँ, ये वाला, ये भी क्या है, पाकिस्तान। इसको बोलते हैं पश्चिम है भारत के ना। देखिए एक चीज जान लीजिए जो नहीं जानते हैं, अगर हम मैप में देखेंगे तो ऊपर में होता है उत्तर, ऊपर में क्या होता है, उत्तर, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। आयु साइड में क्या होता है, पूरब होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। इधर क्या होता है, पश्चिम। तब बोलिए इस साइड में दिखाई दे रहा पश्चिम में, तो इसको बोलेंगे पश्चिम पाकिस्तान बोलेंगे। भाई पूरब में है तो पूर्व पाकिस्तान। ये दोनों पहले पाकिस्तान ही था, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये इसका शोषण करने लगा, मतलब ये क्या किया कि पश्चिम पाकिस्तान इसका शोषण कर रहा है। तो ये क्या हुआ, लड़ाई क्या हो गया, अलग अलग, तो हम लड़ेंगे। जैसे होता है ना कि भाई का बंटवारा होता है, तो एक भाई अलग हो गया, दो भाई साथ से रह गया, लेकिन बाद में दोनों भी लड़ जाता है तो भी अलग हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अब अलग हो गया। और ये क्या बन गया, बांग्लादेश। क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। एक या तो हमारा बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, हमारा टॉपिक है जो क्या करना हो, पढ़ना है, ठीक है ना। यही क्या करना, हमको पढ़ना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात आता है कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है, इतना पढ़ना है, तो आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से बाबू शुरू करें, ठीक है ना। तो देखिए इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है कि यूरोपीय कंपनी आया और उसके बाद जैसे जैसे घटना घटते गया उसको क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन वहां से क्वेश्चन बड़ी कम आते हैं, वहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, कम आते हैं। क्वेश्चन भी कहां से आते हैं, 1885 से, ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, 1850 से क्या करना चाहिए, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आज के लेसन में हम अब क्या करेंगे, यूरोपीय कंपनी आया तो कैसे कैसे क्या वो सब बता के कहां चलते हैं, 1947 तक वो चलेंगे। मतलब आज बोलेंगे कि 2 घंटा के आसपास में मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला लेसन से क्या होगा, प्रॉपर हमको जहां से पढ़ना होगा, जहां से डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ना बाबू शुरू करेंगे। आज बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड है, क्या वो बैकग्राउंड है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, आप लोग बताइएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं आप लोग का ठीक है ना, यहाँ भी देखना पड़ेगा ना। ये लोग भी एडमिशन लिया है ना, बोलेगा ना कि हमने के ध्यान नहीं देते हैं। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है बाबू, तो आगे बढ़ते हैं, सुनिए। सबसे समझिए, शुरू से कहानी हुआ क्या कि देखिए ये भारत है, क्या हुआ आपका, भारत है, ये अब क्या है, भारत है। या वर्ल्ड का मैप ही दिखा देगा, इसे लिखेगा तो काम चलेगा, मैप दिखा दे। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, सुनिए, ये दिखाई दे रहा है तो इसको आप समझिए बाबू, की मैप ले ले बाबू, बोलिएगा।
ये ले ले, यही ले लेते हैं, ठीक ना। रहने दो, कट कीजिए ना। अब समझिए, और यहाँ पर समझिए क्या करना है, आपको समझना क्या है, देखिए ये बाबू क्या है, वर्ल्ड का मैप है, क्या आपका वर्ल्ड का मैप। अब समझिए क्या, कि जैसे कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत का खोज कौन किया है, तो भारत के बारे में क्या है कि बहुत समय पहले से ही क्या था, जानकारी था भारत के बारे में, जानकारी बहुत समय क्या था, पहले से ही था। लेकिन समझिए पहले भारत के देखिए, भारत का सामान का डिमांड पूरे दुनिया में था। भारत का सामान क्या था, समझिए मसाला, और यहाँ का वो कपड़ा, यहाँ का मसाला, यहाँ कपड़ा, और भी चीज था, इसका डिमांड क्या था, पूरी दुनिया में था। तो समझिए कि आपका क्या होगा, भारत, ये क्या होगा आपका भारत। ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या होगा, भारत, ये क्या होगा, भारत है। दिखाई दिया। सुनिए, ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। अब देखिए, ये बाबू क्या है, यूरोप, ये क्या है, यूरोप, ये इतना क्या है, यूरोप है। ये फिर ये पता ना कहाँ का क्या है, ये एशिया महाद्वीप है, ये बाबू अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे वाला अंटार्कटिका है। फिर समझिए एक बार, ये बाबू इंडिया हो गया, है ना। ये पूरा क्या है, एशिया, जो बच ये क्या है, एशिया है, और ये अफ्रीका है, और ये यूरोप है, इतना क्या है, यूरोप है। और ये वाला क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, है ना। और ये वाला क्या, अंटार्कटिका, यहाँ पर आदमी नहीं रहता, यहाँ पर खाली बर्फ रहता है। और ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। आप समझिए क्या हुआ अभी यहाँ पर, देखिए बता रहे हैं, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए 1400 के आसपास तक पूरा दुनिया पर दो देश का बोल सकते हैं प्रभाव था। एक यहाँ पर इंडिया, अब बगल में ये वाला कौन है, चाइना, ये वाला कौन है, वो चाइना। इसी का क्या था, प्रभाव था। अब पूरा यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, वहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति तो वहां नहीं था, धर्म के नाम पर आपस में लोग लड़ रहा था, राजा मतलब आपस में लड़ रहा था। लेकिन वही में क्या हुआ, कि वहां के लोग में क्या गया, जागरूकता आ गया। वहां नया नया खोजना शुरू हुआ, भौगोलिक खोज हुआ, वैज्ञानिक खोज हुआ, तो लोग क्या हो गया, जग गया। इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। हम लोग वो अंधकार में जा रहे थे, मैंने हम लोग आगे थे, हम चाइना, लेकिन हम लोग अंधकार में जाना शुरू किए, आई लोग क्या, लोग प्रकाश में आना शुरू हुआ। आज जिसके अंदर प्रकाश आ गया, वो दुनिया में कुछ ही प्राप्त कर सकता है, नहीं जी। तो ये लोग क्या किया, आगे बढ़ना शुरू होगा 1400 के बाद में, आई लोग बहुत पिछड़ना क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन फिर भी अभी हमारा सामान का डिमांड पूरा दुनिया में है। और जो सामान, जो देश अपना सामान बेच पाएगा, वही दुनिया पे क्या करेगा, राज करेगा। समझ में आ गया। तो वही में क्या हुआ, कि बाबू हमारा सामान का क्या क्या व्यापार कर, तो इससे बाबू आते थे, ऐसे व्यापार करते, ऐसे वो व्यापार कर, इंडिया के साथ व्यापार करते थे। लेकिन क्या हुआ कि एरिया पर मुस्लिम का कब्जा हो, क्या हो गया, मुस्लिम का कब्जा हो गया। अब मुस्लिम का जब कब्जा हो गया, तो ये लोग क्या है, ईसाई, क्या हो, ईसाई है, ईसाई है। ईसाई और मुस्लिम के आपस में पड़ता नहीं है, दोनों बीच क्या है, लड़ाई चलता रहता है। तो इस रास्ता से व्यापार करना इनके लिए आसान रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या है कि भारत और व्यापार करने के लिए क्या क्या कोई अवस्था खोज करेंगे, है ना। अब हुआ क्या कि नया नया भौगोलिक खोज हो चुका है, ये कंपास का आविष्कार हो चुका है, कंपास का आविष्कार हो चुका है। और साथ ही पहले लोग मानता था कि दुनिया फ्लैट है, कहीं खत्म हो जाएगा, तो वो लोग दूर तक व्यापार करने नहीं जाता था, या दूर तक समुद्र में यात्रा नहीं करता था। लेकिन अब बदल गया है। अब क्या है कि खोज हो चुका है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। अब पृथ्वी गोल है, कहीं से चलोगे तो एक जगह वहां पर चले आओगे। ये मैगलन बाबू, मैगलन, मैगलन का किया, पूरा दुनिया का चक्कर काट के बताया, जहां से गया था वहां पहुंच गया। इसे क्या पता हो गया, पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक ना। अभी देखिए, अभी खाली कंसेप्ट फोकस में, कोई भी नाम बोलेंगे ना, याद नहीं होगा, बिल्कुल छोड़ देना। खाली समझिए इसका कहानी, क्या समझना आज के लेसन में, कहानी समझना। तो इस समझ में आया हो। अब क्या हुआ कि अलग रास्ता एक खोज करना शुरू करेंगे। तो उसमें दो देश, एक का नाम था पुर्तगाल, एक का नाम था स्पेन। अब पुर्तगाल और स्पेन यहाँ पर है, कहा वो, यहाँ पर, यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन। ये क्या करेगा, वो इसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही तो खोज करेगा ना जी। तो ये क्या करेगा, वो मार्ग खोज करेगा, समुद्री मार्ग का खोज करेगा। तो अपने यहाँ के नाविक को पैसा देता था कि जाओ और मार्ग का खोज करो। जब मार्ग का खोज कर लीजिएगा तो व्यापार कीजिएगा, यूरोप के मार्केट में जाके बेचिएगा। मसाला, मसाला का डिमांड क्यों था,
क्योंकि देखिए मसाला डालने से भोजन टेस्टी हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जानवर मर जाता है तो मसाला लगा देने से क्या होता है, सुरक्षित रहता है। जैसे हम लोग अचार वगैरह होता है ना, अचार में मसाला लगा देते हैं। या पहले खांसी वगैरह मरता था तो उसमें वो क्या कहते हैं, हाँ, हल्दी वगैरह लगा देते थे ताकि क्या हो, लंबा समय तक, क्या बाबू, लंबा समय तक, हाँ, लंबा समय तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो आप समझिए ये मसाला का डिमांड है पूरा। तो ये मसाला का क्या व्यापार करने के लिए क्या है, ललायत है। जो भी आएगा है ना, तो मसाला का व्यापार करने ही आएगा। असली क्या है, मसाला। आंसर क्या, सूती कपड़ा का व्यापार। मैं यहाँ बेचा था, एकदम बम बम रहता था, व्यापार करके पैसा बहुत कमाता था। अब व्यापार करना उनके लिए जरूरी है और रास्ता मिल नहीं रहा है, ये रास्ता से जा रहा है तो वह मुस्लिम क्या कर रहा है, तंग कर रहे हैं और साथ ही क्या टैक्स वगैरह भाग रहे हैं, तो भाई बहुत महंगा हो जा रहा है। तब क्या है कि पुर्तगाल और स्पेन क्या करेगा, यहाँ से निकलना शुरू होगा। तो एक निकला स्पेन से, क्या निकला, स्पेन से। यहाँ पर स्पेन, यहाँ पर क्या स्पेन है, स्पेन से निकला व्यक्ति हुआ है इंडिया खोज कर, अब पहुंच गया अपना सा समझिए, बहुत मैंने आदमी लेकर पहुंच गया कहाँ, यहाँ पर आ रहा था, इंडिया पहुंच गया यहाँ। और गया तो सर बाप, इंडिया का तब खोज कर लिया तो गर्दा, है ना जी। अब क्या, ये तो कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। ये मसाला तो साला कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, आदमी ऐसा लग रहा है, आदमी एकदम अलग तरह के है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। तो इसको बोले नई दुनिया, क्या बोल दिया, नई दुनिया। ये दुनिया के बारे में कोई जान में नहीं करता था, तो इसको क्या बोले, नई दुनिया। अब बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया। तो बोलिए यहाँ पर क्या बताया दोस्त, ये वाला हिसाब क्या बोले कि बोलते कि 1492, कौन था वो, कोलंबस। ये कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। अच्छा सुनिए, इसको हम डीप में नहीं चल रहे हैं, ठीक ना। अभी खाली क्या है कि हम कहानी बता रहे हैं, बार बार ये याद दिलवा रहे हैं कि आप लोग लेके छोड़ के निकल रहे हैं, तो छोड़े हो कुछ नहीं। अभी क्या है, दिमाग में फीड करें कहानी, तो समझिए क्या है कि यहाँ खोज कर दिया बाबू। अगला क्या है कि यहाँ से निकलेगा, कहां से, पुर्तगाल से। और कहाँ पहुंचेगा, ऐसे होते हुए यहाँ पहुंच गया है। और यहाँ तक के रास्ता के बारे में पहले खोज हो चुका था, क्या बोले, यहाँ तक के रास्ता के बारे में पहले एक व्यक्ति खोज कर चुका था। वो कौन नाम था भूल जाइए, बाद में बताया जाएगा, खोज कर चुका था। यहाँ तक तो भी पहुंच गया कौन, पुर्तगाली पहुंच गया, वास्को डिगामा पहुंच गया बाबू। अब एक बात पता नहीं चला कि जाए कहाँ। अब तक क्या हुआ कि यहाँ गुजरात के को व्यापारी थे, यहाँ व्यापार करने वाला था। बोला कि आप कहाँ घर है जी, तो बोला गुजरात। हाँ, बोला गुजरात कहाँ पड़ता है, तो कि इंडिया, इंडिया में। हम वहीं तो जाने का प्रयास करते, हमको पता नहीं चला, यार तेरे चलो वहां होते। उस नाम था अब्दुल मजीद, क्या था, अब्दुल मजीद। पोखरा संयुक्त से कहाँ पहुंचा, यहाँ ऐसे रास्ता पकड़ा, यहाँ करते करते पहुंच गए यहीं। यहाँ कहाँ पहुंचा, केरला में। केरला में कहा, कालीकट में, कालीकट में, ठीक ना। बोलते कि यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ से राजा से क्या, राजा स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और उसके बाद व्यापार किया, व्यापार, यहाँ से सामान वगैरह खरीदा और सुल्ली जाएगा किया, आया था अपने साथ। देखिए, अगर वास्को डिगामा बोलते हैं कि भारत का समुद्री मार्ग खोज किया, तो वास्को डिगामा अकेले नहीं आया होगा, अपने साथ लाव और लश्कर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा चाहते हैं ना, तो खाली प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, उनके साथ पूरा लाव और लश्कर जाता है। तो इनके साथ और समझिए कि बहुत सारा नाव आया होगा। लेकिन आपको पूरा वो सामान है खरीदा, मसाला वसाला, और लाद के ले जाके यूरोप में बेचा। यूरोप बेचा तो पूरा फायदा कमाया, पूरा जबरदस्त फायदा, पूरा। मानो समझ 1 लाख रुपया खर्चा किया और 60 लाख रुपया क्या किया, प्राप्त किया। पकड़ वाले से बोले ना जी, कहाँ वो, कहाँ से इतना पैसा कमेला है, ताकि भारत से व्यापार किए, कहाँ इतना फायदा होता है। तो सबको व्यापार करना शुरू करेगा जी। सारा यूरोपीय कंपनी क्या बोलेगा कि हम भी व्यापार करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे। सब बना देगा ईस्ट इंडिया कंपनी। सब क्या बनाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सब अपना देश का नाम रख देगा। ईस्ट इंडिया का मतलब क्या होता है, देखिए, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा बाबू दिखाई दे रहा है। इसके पूरब को बोलते हैं पूर्वी देश, आप पश्चिम को बोलते हैं पश्चिमी देश। इसके पूरब में क्या हो गया, पूर्वी देश। आप पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिमी देश हो गया, ठीक ना। तो सबको ही आएगा पूर्वी देश का तो व्यापार करने, और खास किसके साथ, भारत के साथ व्यापार करने वाला वो आएगा। तो देखे तो क्या होगा, सारा देश क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेगा, और भारत पे क्या करेगा, आएगा व्यापार करने। व्यापार से फायदा कमाएगा, लेकिन बाद में क्या करता है, भारत पर कब्जा कर लेता है। यहां तक समझ में गया। तो पहला जो हमारा टॉपिक क्या है, वो भी पढ़ना है क्या, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या हो गया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन आया, कब आया, कहाँ फैक्ट्री खोला, क्या क्या किया है ना, कब अपने में लड़ा, इस सब का यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हो गया हमारा क्या, पहला टॉपिक। अब जब यहाँ पे क्या करेगा वो, आगमन हो जाए यूरोपीय कंपनी। अब क्या है कि यहाँ पर क्या बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसका, अंग्रेज वाला क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अंग्रेज वाला क्या होगा, जीतेगा। और जब जीत जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वहां के संसाधन का अपने बेनिफिट के लिए करेगा, इस्तेमाल करेगा। क्या इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करेगा। तब समझाते हैं क्या, इसके यहाँ तक बाबू ना, कोई दिक्कत है ना, तब आगे बढ़ते हैं।
समझिए। अब क्या करेगा, सबसे पहले देखिए, अगर कोई क्षेत्र को जीतेगा तो किसको, बंगाल को। क्यों? क्योंकि बंगाल क्या था, सबसे अमीर था। बंगाल क्या था, वो बंगाल जो था ये क्या था, सबसे अमीर था। अगर बंगाल को जीता तो यहाँ से पैसा आएगा, उससे व्यापार भी होगा, सामान खरीदेगा। अब पूरे भारत पे क्या होगा, जितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से जीतेगा, यहाँ जब जीत लेगा तो फिर क्या करेगा, यहाँ आएगा। फिर यहाँ जीतेगा तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। और फिर करते करते क्या करेगा, पूरे भारत पे क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। ये समझ गए ना? तो मतलब क्या, अगला हमारा टॉपिक क्या हो गया, भारत का क्षेत्र विजय। अगला टॉपिक क्या हो गया, भारत का क्षेत्र विजय। पहला क्या बोला, पहला क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और अगला क्या हो गया, भारतीय, क्या हो, भारतीय क्षेत्र का विजय। भारतीय क्षेत्र का विजय, भारतीय क्षेत्र का विजय। अब भारतीय क्षेत्र के विजय में वो क्या है कि बंगाल को कैसे जीता, इसको कैसे जीता, इसको जीता, इन्हें को जो सिख क्या हो गया, सिख, सिख, सिख को कैसे जीता। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, सारा का पढ़ेंगे कि इसको कैसे बाबू जीता। अब जब जीत लिया, अब जब जीत लिया तो यहाँ का संसाधन का अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करेगा। अब पहले पैसा कमाने का दो उपाय था। पैसा कमाने कितना उपाय, दो उपाय। चाहे तो आप कीजिए बाबू व्यापार, क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। और चाहे तो भूमि कर, क्या, भूमि कर। पहले जानते हैं, जेकर ज्यादा जमीन होता उसका यहाँ ब्याह जल्दी हो जाता था। जेकर 10 बीघा 20 बीघा जमीन है ना, उसके यहाँ ब्याह तुरंत हो जाता था, होता था ना। अब आज जिसके यहाँ नौकरी है तुरंत ब्याह हो जाता है। ये लड़का का बता रहे हैं, लड़की का तो ब्याह हो ही जाता है। लड़का के यहाँ समस्या होता है ब्याह होने में, है ना जी। तो जिसका नौकरी नहीं हुआ उसको कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा करे कौन, जो सब छूट फूट जाएगा ना जी, वो पूछता है। तो यहाँ पर क्या बोले बाबू कि पहले क्या था कि भूमि से बाबू इनकम आने का सोर्स क्या था, चाहे व्यापार चाहे भूमि। देखिए व्यापार में एक हद से ज्यादा फायदा नहीं कमाइएगा, एक हद से ज्यादा फायदा नहीं कमाइएगा, क्योंकि और भी तो कंपनियां हैं जी। तो आप सामान का दाम बढ़ाइएगा तो घटाले रहेगा, तो उसका बिकेगा। तो मतलब व्यापार पर बाबू क्या है, ज्यादा फायदा नहीं होगा। तब किससे फायदा कमाएगा, भूमि पर। तो भूमि पर क्या कीजिए, कर को बढ़ाइए। भूमि पर क्या कीजिए, टैक्स को बढ़ाइए। तो अंग्रेज क्या करेगा, बोले कि आपका जमीन क्या हो गया, बिगड़ गया। हाँ, जमीन क्या हो गया, बिगड़ गया। जब बिगड़ गया तो सुधार दो, क्या करो, सुधार दो। तो अगला बाबू क्या होगा, भूमि सुधार। क्या होगा, भूमि सुधार। तो यहाँ पर अलग तरह का भूमि सुधार, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। यहाँ जमींदारी हो गया, अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रतबाड़ी हो गया, महलबाड़ी हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या अगला टॉपिक बना गया, भूमि सुधार। तो अगला क्वेश्चन कहां से आएगा, भूमि सुधार। कौन कहाँ लागू किया, कौन मालिक बना, क्या क्या प्रावधान था, कब लागू किया गया, कौन कौन बोल सकते हैं कि विद्वान ने लागू किया, कौन कौन व्यक्ति ने लागू किया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अगला टॉपिक हो गया, भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार। चलिए तीसरा क्या बोले, भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब देखिए, भारत में जब भूमि सुधार हो जाएगा, अब समझिए क्या है कि भारत पर अगर अंग्रेज शासन करना चाहता है तो यहाँ के लोगों का समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पर शासन करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों का समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपना वो यहाँ सहयोगी तलाश करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ के लड़के से दोस्ती करते हैं। अरे समझ में ना। तो हम क्या करते हैं, अपना सहयोगी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अंग्रेज भी क्या करेगा, अपना सहयोगी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो उसको भूमि सुधार शुरू करेगा ना, तो यहाँ के जमींदार को क्या करेगा, अपने पक्ष में क्या करेगा, मिला लेगा। इसलिए देखिए क्या है कि जमींदार किसकी तरफ हो जाता है, अंग्रेज की तरफ। जब भी क्या होगा, आंदोलन चलेगा ना, तो सारा के सारा जमींदार मैक्सिमम क्या करेगा, अंग्रेज के समर्थन में। किसके समर्थन में, अंग्रेज का समर्थन करेगा। यहां तक समझ में आ गया है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे कहानी बढ़ता है। कहानी समझिए आगे बढ़ा। अब क्या होगा कि देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी अभी हमारे कंपनी कौन करे, कंपनी। अंग्रेजी सरकार शासन नहीं करी है। भारत का एक जियो कंपनी गया अमेरिका में, अमेरिका पर कब्जा कर लिया है। तो अंग्रेज का अब ये कंपनी है इंग्लैंड का, कहा, भारत में। और क्या किया, भारत पर कब्जा किया, वो शासन कर रहा हूं। क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। अब शासन करने क्रम में क्या होगा बाबू कि हम बोले क्या, उसको पैसा चाहिए। तो पैसा क्यों चाहिए, पैसा चाहिए कि पैसा सबको क्या अच्छा लगता है। दूसरा क्या है कि उसको पूरा दुनिया को जीतना है। ये भारत जैसे जीत रहा है ना, ऐसे पूरा दुनिया को जीतने का हुनर बचा हुआ है। इससे एते चुकोई जो देश दिखाई दे रहा था ना, ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला दिखाई दे रहा है बाबू, ये वाला। ये क्या करेगा, पूरा दुनिया पे क्या करेगा, कब्जा करेगा पूरा दुनिया पर। पूरा दुनिया पर कब्जा करने के लिए आदमी चाहिए। आदमी फ्री में तो काम करेगा नहीं, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। अब पैसा से क्या होगा, सेना क्या होगा, खड़ा होगा।
तो पैसा दो कारण से चाहिए, एक तो पैसा ऐसे भी चाहिए और प्लस पूरा दुनिया पे क्या करना है, कब्जा करना है। सुनिए, एते चुके देश मिलकर बाबू पूरा दुनिया पर कब्जा किया है, जितना देखा है ना सब पर कब्जा किया है, सब पर शासन किया है, सब पर क्या क्या है, शासन किया है। मतलब समझिए, एगो चींटी बाबू पूरा हाथी पे क्या करेगा, शासन करेगा। एक चींटी क्या करेगा, पूरा हाथी पर शासन करेगा। देखिए दोस्त, बीच में लय तो टूट जाता है। सुनिए बता रहे हैं, हम जब पढ़ाते रहेंगे तो जब हमको लगे कि आपको डाउट हो सकता है तो हम पूछेंगे तब बताना है। बीच में किसी का कमेंट का हम जवाब नहीं देंगे। लाइट टूट जाता है, पढ़ने वाला बच्चा को दिक्कत होता है, बाकी तो टाइम पास करने वाला होता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं किसी को दिक्कत बाबू ना हो, तो हम लास्ट में क्या करें, कमेंट आपका उठाएंगे या कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तब क्या करेंगे, पूछेंगे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा रहेगा वो ना। ठीक है ना, चलिए। तो सुनिए क्या बोले, पूरा दुनिया पर कब्जा करना है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप समझिए क्या, यहीं तक बताए थे ना। हाँ। अब इसके लिए क्या करेगा कि यहाँ वो जमीन पर क्या करेगा, टैक्स को क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। समझिएगा, यहाँ देखिए, अब जिस भी एरिया में जाएगा भूमि पर कर बढ़ा देगा तो किसान नाराज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, किसान क्या हो जाएंगे, नाराज। तब समझिए, किसान क्या हो गए, अंग्रेज के विरुद्ध में, किसान क्या हो गए, अंग्रेज के विरुद्ध में, किसान क्या हो गया, अंग्रेज के विरुद्ध में। और साथ ही क्या है, हमारे यहाँ सामान बनता था, आज क्या कोई दिक्कत है जी, हेलो कोई दिक्कत है, सामान यहाँ से मैंने कहा यूरोप के मार्केट में बिकने जाता था। अब क्या वही बीच में यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड में शुरू होगा औद्योगिक क्रांति। क्या होगा, औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति के बाद क्या होगा कि उसको कच्चा माल की आवश्यकता है सामान बनने के लिए, है ना। मान लेते हो क्या, कपड़ा बना है तो कच्चा माल चाहिए ना, चिप्स बना है तो कच्चा माल चाहिए, तो वहां पर औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल कहाँ से ले जाएगा, अपना जहां जाए उसको प्रेस और जहां से, तो यहाँ से कच्चा माल लेके जाएगा, लेके चला गया। अब माल हो गया तैयार, तो अपना मार्केट में तो 100 आदमी है जी, अब बनेले हैं 500, तो क्या करेगा, उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, है ना। तो फिर कहाँ आके बेचेगा, यहाँ पर। तो इंडिया पर जब कब्जा किया ना, तो पहले क्या था कि डायरेक्ट पूरा कंट्रोल नहीं किया था, यहाँ के राजा महाराजा को भी कंट्रोल दिए हुए था। लेकिन बाद में देखा कि यहाँ पर हमको सारा हमारा नियम कानून नहीं लग पा रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है, पूरा पूरा कि हम ही करते हैं, पूरा पर कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा पर कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि अपना सामान यहाँ से कच्चा माल लेके जाए और तैयार माल बेचे। अब इंडिया में हाथ से बिना रहा सूटर बाबू, सूटर जानते हैं ना, स्वेटर है, और वहां मशीन से बन रहा है। आप हर दिन में 2 को बनाते हैं, आपका कीमत हो गया 100 रुपया है, होगा और इसका कीमत है 10 रुपया, किसका बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा, तो आपका कंपनी हो गया बंद, है ना? इंडिया वाला कंपनी बंद, इंडिया वाला कंपनी बंद, तो यहाँ था 50, 100, 200, 500 आदमी काम पर, अब वो बेरोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया ना, तब वो कहीं काम करने जाएगा, वो कहाँ चला गया, वो चला गया खेती करने। अरे आप पढ़ाई करने आ रहे हैं कि नौकरी होगा, और नौकरी नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, घर जाकर खेती कीजिएगा। अरे यही नहीं कीजिएगा, खेती कीजिएगा, दुकान खोलिएगा। अब गांव में 500 दुकान था, 500 आदमी था आपके यहाँ, 500 दुकान है, 500 क्या है, आदमी है आपके गांव में। समझिए क्या है कि 5 दुकान की आवश्यकता था और बोले 50 लोग, तो बेरोजगार है ना, है जी। आप बेरोजगार हैं, तब मोदी जी का दोस्त रहिएगा। अरे आज आप बेरोजगार हैं, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, तो दोस्त किनको ऊपर जाता, मोदी जी के ऊपर। तो पहले दोस्त किनको ऊपर जाएगा, अंग्रेज के ऊपर जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर कौन हो गया, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो भी लोग नाराज है। मतलब क्या, कंपनी के कोई चीज मालिक, कंपनी के मालिक, कौन कंपनी, भारतीय कंपनी के, कंपनी के मालिक, और प्लस क्या बाबू, मजदूर, ये भी क्या हो गए हैं, अंग्रेज से नाराज हो गए, है ना। अब आ जाते हैं जमींदार, क्या बोलते हैं जमींदार। शुरू में क्या बोले कि जमींदार को मिला के रखा, लेकिन क्या बोले कि यहाँ बाबू क्या अपना सामान बेचने की आवश्यकता है और उसके कानून को पास होने नहीं दे रहा। तब क्या होगा कि यहाँ पर, यहाँ राजा क्या करेगा, जीतेगा, पूरा क्षेत्र क्या करेगा, जीतेगा। अलग अलग बहाना बनाएंगे, कहीं क्या बोलेगा कि तोर बेटा ना हवा, तब तोर जमीन न रहता हम मर, जो राजा का बेटा नहीं होकर जमीन के कर हम मर के के कर, अंग्रेज के हो गया। बोलता है कि जब बेटा तो पैदा नहीं कर सकता है जी, इतना ताकते नहीं है, औकाते नहीं है, तो देश कैसे चला लेगा, ठीक ना। तो आएगा राज हड़प नीति, क्या आएगा, राज हड़प नीति। सारा राज वो क्या करेगा, हड़पने का प्रयास करेगा। क्या वो राज हड़प नीति क्या देगा, राज हड़प नीति, हड़प नीति आएगा। मतलब समझ रहा, कि पहले जमींदार का साथ लिया और बाद में जमींदारों का क्या कुचल दिया, जमींदार का क्या वो कुचल दिया, ठीक ना।
अब देखिए जमींदार भी नाराज हो गया, अंग्रेज तो नाराज हो गया, यहाँ के महिला के अलग नाराजगी है। ठीक है? और अगला क्या कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आया बाबू, तो यहाँ के धार्मिक बाबू परंपरा में हस्तक्षेप कर रहा है। परंपरा में क्या हस्तक्षेप कर रहा है कि यहाँ सती प्रथा चलता है ना, माने मेहरारू जगह जगह हस्बैंड मर गया ना, मेहरारू को जला दो, उसको बोलते हैं सती प्रथा। आज जो विधवा करके तो बच भी गया तो का ब्याह शादी मत होने दो। तो पहले बड़ी होता था, समझिए क्या है कि हम बाबू क्या है, ये तो चूंकि बच्चे हैं, है ना, हम समझिए क्या हो कि हमारा उम्र हो रहा है 50 साल, एक 50 साल के लड़का का बाबा के बोल सकते हैं अपना पोते के साथ ब्याह होता 12 साल के लड़के से, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का बच्चा चला जाएगा, वो चला गया। अब क्या हो गई, विधवा हो गई। ये जब जवान हुआ 15-16 साल का, तो विधवा हो गई। लो समझ में ना, तो विधवा का विवाह भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या बोला गया, अंग्रेज क्या बोला कि खराब परंपरा क्या है, खराब परंपरा है, मतलब क्या कि जो यहाँ के समाज है, भारतीय समाज, इसमें कई सारा बुराई है। हालांकि बुराई था, लेकिन आपको वो बुराई है, आपको आप पढ़ाई नहीं करते हैं, और आपको हम बोल देंगे ना कि तुम पढ़ता नहीं है यार, तो तुम बोल क्या लगेगा मन में कि सर बड़ा खराब आदमी, हमको टारगेट करते हैं, सोचेगा ना, हम आप ही के लिए बोल रहे हैं। तो अंग्रेज भी क्या कुछ ऐसा कुछ अच्छा भी काम कर रहा था, लेकिन यहाँ के लोग क्या लगा कि क्या करा, हस्तक्षेप कर रहा। तो सारा बोल सकते खड़ा हो जाएगा, तो सारा लोग भी खड़ा हो गया, जनता भी खड़ा हो गया, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिला भी खड़ा, सारा लोग क्या हो गया, मिल गया। वही समय क्या हुआ बाबू कि सेना में, यहाँ के लोग सेना में रोजगार के लिए भर्ती होता था, सेना में भर्ती हुआ। जब सेना में भर्ती हुआ वो, तो वहां जानते हैं यहाँ के सैनिक और वहां के सैनिक बड़ी अंतर था। आप कितनों बहादुर रहिएगा वो ना, तो आप क्या है, हवलदार शुक्र नहीं जाइएगा, मतलब 3 फीट शुक्र नहीं रहिएगा। और वो बाबू एकदम निकम्मा भी है, वो इंजीनियर डॉक्टर बन के आएगा, वो बड़ा बड़ा अफसर बन के आएगा, तो आपके मन में असंतोष होगा कि नहीं होगा। हम भी बाबू एग्जाम दे गए, आप भी एग्जाम सेम एग्जाम दे गए हैं, हमको मिलता है 50,000 पेमेंट, आपको मिलता है 5,000, तो आपके मन में असंतोष होगा, असंतोष होगा। ये असंतोष भरल पड़ल है, लेकिन कोई ऐसा घटना घटेगा जो लड़ाई करवा देगा। सेना के अंदर भी क्या है, असंतोष बाबू भरल है, सेना के अंदर भी, ठीक ना। तो सेना भी विद्रोह करना चाहेगा। अब समझिए सबसे पहले बाबू क्या शोषण हो रहा है, सबसे पहले यहाँ के जमीन में, यहाँ का वो जमीन में शोषण कर रहा है ना। तो सबसे पहले जब वो बोल सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन होगा, किसका, किसानों का, किसका, किसानों का आंदोलन, है ना। तो यहाँ पर बोले बाबू क्या हो जाएगा, किसानों का आंदोलन, किसानों का। तो अगला हमारा टॉपिक हो गया किसान आंदोलन, क्या हो गया, किस, लिखते हैं बाबू, एक मिनट। अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, किसान आंदोलन। अच्छा, शुरुआती में जो किसान आंदोलन होगा, है ना, उस वक्त देखिए एक चीज जानिए, भारत के अंदर अभी राष्ट्रवाद पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रवाद मतलब क्या है, पूरे भारत के लोग को ही नहीं लगता कि हम भारतीय हैं, उनको जो समस्या दिखाई देता है ना, उसके लिए लड़ाई करते हैं। तभी राष्ट्रवाद भावना है बाबू, नहीं। अभी सामने दिखाई दे रहा शोषण क्या हो रहा है, बस उसको क्या करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। अभी ज्यादा इनका बाबू, ज्यादा बड़ा बोल सकते हैं कि सोच नहीं होगा, किनका, किसान वगैरह का। और इसी क्या है कि वो उस किसान का शोषण करते करते क्या है कि जो जनजाति इलाका है उसमें प्रवेश कर देंगे। जनजाति कौन होते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं उनको क्या होते हैं, जनजाति। बिल्कुल अलग तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक उसके जमीन पर भी क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। उसके जंगल पर कब्जा कर लेगा, कहला लकड़ी के लिए, वहां के जंगल के उत्पाद के लिए कब्जा कर लेगा। तो बोलते जनजाति विद्रोह करेंगे जी, तो मतलब किसान विद्रोह हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जनजाति आंदोलन, क्या हो जाएगा, जनजाति आंदोलन, या जनजाति विद्रोह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्रोह बोलेंगे। ये शुरू हो गया, हो गया ना। अब अगला आते हैं, इसमें क्या होगा बोले कि हमारे यहाँ क्या है कि सैनिक विद्रोह, क्या वो सैनिक विद्रोह, सैनिक भी अलग अलग कारण से विद्रोह करेगा, सैनिक भी क्या करेगा, विद्रोह करेगा। लेकिन असली सैनिक विद्रोह कब होता है, 1857 में। वहां पर क्या होता है कि अंग्रेजी सेना क्या करता है कि चर्बी वाला कारतूस लेके आता है। उसमें माना गया कि गाय और क्या है वो सुअर की चर्बी है। वो अफवाह फैल गया गाय और सुअर की चर्बी है। अब पहले लोगों के जीवन में धर्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज के समय में क्या होता है, लोगों के जीवन में धर्म बहुत बड़ा भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन पहले क्या था, लोगों के जीवन में धर्म बहुत बड़ा भूमिका निभाता था। तो आपके धर्म के साथ क्या किया जा रहा है, वो हानि किया जा रहा है, आपके धर्म को हानि, आपका धर्म का नाश किया जा रहा है। तो आप विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तब क्या हुआ कि बहुत सैनिक विद्रोह किया, है ना, पूरे भारत में क्या हुआ, सैनिक विद्रोह किया। अब सैनिक विद्रोह क्या हुआ कि कोई एक जगह शुरू होगा, अब पूरे भारत में फैल गया। तब विद्रोह का शुरुआत कौन किया, सैनिक। लेकिन सबके मन था कि नहीं विद्रोह करने का, लेकिन कोई बाबू नेता नहीं बन रहा था। आप ट्रेन से जा रहे हैं, चिनिया बादाम बेचे आया, सबके मन है चिनिया बादाम लेने के, लेकिन कोई ले नहीं रहा है।
एगो बोला कि तनी 10 रुपए के चिनिया बादाम लावा हो, कैसे चिनिया बादाम 10 रुपए पैकेट तक दे दा, तो अगल बगल वाला बोलता कि तनी हमरो दे दा। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, चिनिया बादाम बेचे वाला कुछ और बेचे वाला होता है ना, वो जब जाएगा ना तो लड़कों के सामने जाके जानते हैं फरहिया ऐसे करते रहेगा। देखो ना, चनवा ऐसे करते रहे काहेला कि लड़कन जिन्हें बोला कि मम्मी ले, और जब ये बोलेगा तो सरकार लेवे करेगा बाबू। तो ऐसे पूरे भारत के लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन कोई कर नहीं रहा। सैनिक विद्रोह करेगा, पूरा भारत के लोग क्या करेंगे, उसको साथ भाग देंगे। तो मतलब इसको बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। तो अगला हमारा टॉपिक क्या हो गया? हाँ, अगला टॉपिक क्या हो गया? हाँ, 1857 की क्रांति, इसी को बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। भारत के लोग क्या करते हैं? मिल लड़ाई करते हैं, लेकिन ये आंदोलन पूरे भारत में फैलवे नहीं किया। क्या बोले बाबू, किया जो आंदोलन है दोस्त, पूरे भारत में नहीं फैला, समझेगा? भारत हो गया, ये क्या हुआ कि मात्र इतने दिन फैलवे किया, न हेने वाला आंदोलन में पार्टिसिपेट करा है, न हेने वाला, न हेने वाला, तो जीते या कभी जी? क्या हो गया? हार हो गया। क्या हो गया? हार हो गया। ठीक ना? मतलब यहाँ के लोग पार्टिसिपेट किया, आप बाकी क्या होता लोग पार्टिसिपेट नहीं किया। और साथ ही क्या कि यहाँ के जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो भी साथ नहीं दिया। उनका नाम क्या था कि यहाँ के राजा महाराजा अपने में लड़ता था, कम से कम अंग्रेज आया है तो सबके मिला के तो रख रहा है, ठीक ना? और अंग्रेज क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया है। जब अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया है तो नया नया लोग जो पढ़ाई किया उसको मिल रहा है नौकरी, तो उसके लिए तो अच्छा है ना जी, तो उसके लिए अच्छा है। ऐसे मोदी जी हैं तो बिजनेस मैन के लिए अच्छा है ना जी, तो चाहे कि जाए, लेकिन जरा दिक्कत होगी तो चाहे ना कि जाए बाबू। तो ऐसी बाबू क्या है कि यहाँ बता रहे क्या कि क्या, हाँ, 1857 की जब क्रांति हुआ तो क्या बोले, क्या तो बोले थे, अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बोले क्या कि पूरे भारत में क्या हुए, मिल के बाबू लड़ाई नहीं किए, इस कारण से क्या हो गया, हार गए। हाँ, बोले क्या कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था ना वो अंग्रेज का समर्थन में था, उनको लगता था कि अंग्रेज भारत के भलाई के लिए, अंग्रेज भारत की भलाई के लिए है, ठीक है ना? अब 1857 की क्रांति में क्या हो गया, हार हो गया। ये बहुत वीवीआई टॉपिक है, 1857 क्या है, वीवीआई टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अब सुनिए, हार हो गया। अब भारत के लोग को क्या समझ में आया कि अंग्रेज को बाबू सेना के बल पर नहीं हराया जा सकता है, हथियार के बल पर नहीं हराया जा सकता है, ठीक ना? और साथ ही क्या है कि बाबू इनको जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो चाहते हैं कि भारतीय समाज में जो बुराई है को दूर किया जाए, और अंग्रेज से अगर हम लड़ के लेंगे तो ले नहीं पाएंगे, अंग्रेज से लड़ के ले पाएंगे बाबू, नहीं ले पाएंगे। तब क्या होगा, यहाँ पर बोले कि हम लोग क्या करेंगे, मिल के संगठन के, क्या बनेंगे, मिल के संगठन बनाएंगे, और संगठन बना के मांगेंगे तो देगा। जैसे एग्जाम्पल गया, अग्निवीर योजना है बाबू ना, अग्निवीर आप अकेले कुछ डिमांड कीजिएगा तो देगा नहीं, लेकिन सबको पूरे भारत में मिल जाता कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो वापस लेना पड़ता। हमारे यहाँ किसान आंदोलन हो रहा था ना, किसान भी लाया था बाबू, शाहीन बाग में लंबा समय तक क्या हुआ, वहां पर हुआ, वो तो सीएम नौजरा किसान भी लाया था, पूरा पंजाब में किसान वगैरह आंदोलन लंबा समय तक किए ना जंतर मंतर पर, तो मजबूरी में सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा, लेकिन अगर अकेले किसान लड़ते तो वापस होता नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब संगठन बनाने का क्या होगा, शुरुआत होगा। तो भारत में कई सारा पॉलिटिकल पार्टी बने, क्या होगा, भारत में कई सारा राजनीतिक दल। तो समझिए क्या, हमारे यहाँ मुख्य राजनीतिक दल जो बाबू कब बना है, 1885 में, इसका नाम क्या है, कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस के बनने के पहले भी क्या हुआ, कई सारा पार्टी बनाने का प्रयास किया गया, हालांकि सब सफल बहुत नहीं हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस के पूर्ववर्ती राजनीतिक दल, या बोल सकते हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, तो क्या लोग, तो अगला क्या बोले बाबू, यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था, कांग्रेस के पहले की संस्था, क्या हुआ, कांग्रेस की पहले, कांग्रेस के पहले भी क्या हुआ, कई सारा राजनीतिक दल क्या हुआ, स्थापना हुआ। यहां तो किसी को दिक्कत बाबू नहीं ना, अब आगे समझिएगा। अभी क्या है कि कांग्रेस के पहले की राजनीतिक संस्था स्थापना हुआ, किसी को ज्यादा सफलता नहीं मिलता है। अल्टीमेटली रूप से क्या होता है, अंतिम रूप से क्या होता है, एक हमारे यहाँ संस्था की स्थापना होता है, कांग्रेस, क्या वो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए जब कांग्रेस का स्थापना होता है तो इसके बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का नाम है कि अंग्रेज जान के बनवाया था कि भारतीय आंदोलन में कुचला जा सके, या भारतीय आंदोलन बोल सके क्या हुआ था कि 1857 में क्रांति हुई। अंग्रेजी सेना को जानते हैं, भारतीय सेना डांट खट्टा कर दिया था, मतलब समझिए कि अगर पूरे भारत में फैल
तो जीत जाता। कौन? भारतीय लोग जीत जाता। तो इनका डर था कि ऐसा ना कि फिर ऐसा आंदोलन हो जाए। तो उस गुस्सा को निकालने के लिए एक माध्यम चाहिए ना जी। जैसे एग्जाम्पल कि हमारे हमारे तरफ से क्या कुछ कोई बात ले गुस्सा हो गया, तो आइए कि चलिए आज सर के दम मिल के बता देंगे। गुस्सा होइए ना, तो हम कोई व्यवस्था बनले रहेंगे ना। तो हम व्यवस्था क्या बनले हैं कि डायरेक्ट हमें मिलवे नहीं कीजिएगा जितेंद्र सर। आज जितेंद्र सर से तो कोई लड़ाई है नहीं, है ना जी। तब आइएगा ऑफिस में जितेंद्र सर से मिलिएगा, सारा गुस्सा उसे खत्म हो जाएगा। बोलिए आपको समस्या ना है जी, हम सर से बात करेंगे। अरे सर आप ही के लिए काम करते हैं, बोलिए। आप बोले सारा गुस्सा खत्म हो गया बाबू। तो यही क्या था, यहाँ पर जनता, यहाँ पर क्या वो जनता है, यहाँ पर जनता है ना। और यहाँ पर कुछ अंग्रेज है। अब अगर समझिएगा, अगर जनता गुस्सा होगा तो गुस्सा किस पर निकलेगा? अंग्रेज चाहता है कि हमारा गुस्सा डायरेक्ट इस पर ना निकले, तो बीच में क्या बना दिया? कांग्रेस। कि आप अपनी बात को क्या कीजिए, गुस्सा तो यहाँ निकाल दीजिए, आई बात को यहाँ पहुंचाया कि चलते गुस्सा लोग है, दो तो गरबा देगा। तो ये क्या करेगा? देगा। ये ऐसा माना गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो भी कांग्रेस का स्थापना किया ऐसा इसके पक्ष में, मतलब बोला जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था, लेकिन इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। समझ में ना? देखिए भारत के लोग कभी में लगता था कि अगर हम संगठन बनाएंगे ना, अगर अंग्रेज से मिलकर नहीं रहेंगे, शुरू में अगर हम बोल दें कि हम आजादी के लिए संगठन बनाना चाहते हैं, तो बनावे देगा जी? नहीं बना देगा। पहले ही नहीं बनेगा तो कोई फायदा है जी? पहले बोल देगा हाँ हाँ तो समर्थन करेंगे, और जब बन गया तो बोला कि नहीं, भारत को आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी चाहिए। ठीक ना? तो यहां पर समझिए, अंग्रेज को लगा कि हमारा जीत हो रहा है, और भारतीयों को लगा कि हमारा जीत हो रहा है। फिलहाल समझिए कि यहाँ पर एक कांग्रेस की स्थापना बाबू हो जाता है। अब समझिए, जब कांग्रेस का स्थापना होता है तो ये क्या होता है? बिल्कुल राजनीति। क्या होता है? राजनीतिक। राजनीतिक होता है। राजनीतिक मतलब क्या होता है? इसको धर्म से लेना देना नहीं है, सारा धर्म को मिला के चलेगा। लेकिन हमारे धर्म के अंदर भी तो कई तरह की समस्या है ना जी। हिंदू में बहुत सती प्रथा है, विधवा विवाह है ना, लड़का के पेटे में बिया हो जा रहा है। और हाँ जी, पेटे में विवाह होता था। बोला कि तोरे बेटी हमारे बेटा हो ना, तो दोनों के टिकट टिके हुए, ऐसा हो जाता था। और साथ ही क्या है कि देख रहे हैं, और ये तो एक समस्या हुआ। अगला समस्या क्या है कि महिलाओं को ये अधिकार है या नहीं है। महिला क्या है? मजदूर है बाबू। महिला को एक ही रूप में पूजा था, कुछ माता के रूप में। आज ये महिला को माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन और रूप में कोई महिला निकलता था, लोग क्या बोलता है, कौन जाए थे वो, अरे खराब शब्द का इस्तेमाल करता है ना, मतलब महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं था। तो क्या है कि यहाँ पर समाज में सुधार कर सकते हैं कि नहीं, समझेगा। अब मैं कहूँ लिए चार चक्का गाड़ी, एक तरफ वाला पूरा चक्का पंक्चर, पूरा चक्का पंक्चर, एक तरफ वाला क्या है, हवा पूरा है, तो गाड़ी चलेगा जी? तो पलटिए ना मार देगा। जहां स्पीड बढ़ाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा? पलटी हो जाएगा। लेकिन तनी मनी अगर हवा कम बेसी रहेगा तो बैलेंस हो क्या होगा? चलेगा। तो यहाँ क्या होगा? बोला जाए कि महिलाओं का आबादी 50% के आसपास है, तो उनको भी अधिकार की मांग होना चाहिए। समझे ना? तो यहाँ पर बोले क्या कि हमारे धर्म में और समाज में जो बुराई आ गया उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। और धर्म समाज का मतलब क्या? देखिए, धर्म बेसिकली भगवान नहीं होता है। धर्म क्या होता है? नियम होता है, नैतिक नियम। कि समाज है, समाज क्या लोग के समूह से बना है, और लोग के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तो कोई कुछ कर देगा जी। तो अनुशासन बनाने के लिए क्या होता है? एक नियम बनाया था, उसी को बोलते हैं धर्म। और धर्म में क्या आ गया? समय के साथ बुराई क्या आ गया? बुराई गया। देखिए कोई भी समाज बनाया जाता है ना, तो समाज का स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरह से कि यह बाबू क्या है, समाज को सही तरीके से चला सके। जैसे बाबू क्या है कि पहले जानते क्या हुआ, मुस्लिमों के समय में, तो वहां पर क्या हुआ कि मुस्लिम पूरा विश्व पर जितने निकले गए थे, पूरा विश्व जितने निकले थे, तो युद्ध में क्या था, कई सारा मुस्लिम मरा रहा था, कई सारा मुस्लिम मरा रहा था। तो लड़का तो सब मारा जा रहा था और लड़की बच जा रही थी। समझिए, लड़का बच गया एगो बाबू, है ना, और लड़की है 4 गो। समझिए, लड़का कितना है? 25 गो, और लड़की कितना बाबू? 100 गो। लड़का एक गो और लड़की कितना? 100 गो। तो यहाँ पर क्या समाज में कुछ अनैतिकता ना आ जाए, इसके लिए यह नियम क्या बना दिया गया कि सबको क्या शादीशुदा जीवन में जाने का मौका मिलेगा। तो बोला कि एक लड़का 4 लड़की शादी कर सकता है। ये पहले बनाया गया था, कब? जब लड़की की संख्या बहुत ज्यादा हो गया था। अब लड़की की संख्या कम हो गई, अब वही बोला कि हम 4 को ब्याह करेंगे। तब बोलिए, आपको इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मतलब ये बताने का प्रयास करें कि बदलते समय के अनुसार धर्म भी बदलना चाहिए। जैसे हम क्या है, बदलते समय के अनुसार हमारा संविधान बदलता है कि नहीं बदलता है? संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ, और इसमें अगले साल ही संशोधन करना पड़ा। और तब से लेके अब तक बाबू, इस और 70-75 साल में कितना हो गया? 106 गो, 105 गो, 105 गो संशोधन किया जा चुका है। तब मतलब बोल सकते हैं क्या कि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो समाज में बुराई आ गया उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या शुरू होगा? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। क्या वो? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, कई सारा हमारे यहाँ धर्म है ना जी? मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, ठीक है? तो इस सब धर्म में बुराई आ क्या होगा? तो सब धर्म में क्या होगा? सुधार होगा। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा? मूल रूप से आएगा कहां से? हिंदू से। ब्रह्मा समाज, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, हाँ, ये सब से क्वेश्चन आएगा। तो मतलब कि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, उस तरह से क्या हो जाएगा? मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, उसी तरह से क्या आ जाएगा? पारसी धर्म सुधार आंदोलन, उसी तरह से क्या आ जाएगा? सिख धर्म सुधार आंदोलन। हमको यहाँ देखिए आधुनिक इतिहास में चारों को पढ़ना है। कौन सी? हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, और कौन सी? पारसी धर्म सुधार आंदोलन, और क्या? सिख धर्म सुधार आंदोलन। मतलब ये बता रहे हैं कितना धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आपको क्या करना है? पढ़ाई बाबू करना है। आज सबसे ज्यादा फोकस करना किस पर? हिंदू, क्योंकि हमारा देश में जनसंख्या किनका ज्यादा है? हिंदू का। तो हिंदू से संबंधित क्या होगा? ज्यादा सुधार होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा। अब समझिएगा, जैसे अभी क्या है कि बिहार पुलिस वगैरह एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह आउट, क्या वो क्वेश्चंस वगैरह आउट हो जाते हैं। तो हमको उसको तो रोकना ही है। अब प्लस क्या तैयारी नहीं करना है, दोनों ने करना है। क्वेश्चन आउट नहीं होगा उसके लिए आंदोलन करना है, और प्लस तैयारी भी करते रहना है। ताऊसी बाबू क्या अंग्रेज को तो भगाना ही है, लेकिन अंदर भी तो हमारे अंदर समस्या है, उस समस्या को भी क्या करना है? दूर करें। मान ली क्वेश्चन में आउट नहीं होगा तो रिजल्ट का सबको हो ही जाएगा, अरे जब पढ़ेगा जिसी का ना होगा। कैसे होता है कि अंग्रेज तो समस्या है ही है वो, लेकिन क्या अंग्रेज के जाने से भारत के अंदर सारा समस्या खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो भारत के अंदर जो समस्या है उसको भी समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ क्या शुरू हुआ? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये क्या हो गया? हमारा अगला टॉपिक हो गया। कोई दिक्कत बाबू? आगे आते हैं। अब समझिए क्या बोले कि हमारे यहाँ क्या बोले बाबू कि 1885 में, क्या वो 1885 में क्या बोले कि कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना। क्या बोले? कांग्रेस की स्थापना। देखिए कांग्रेस जो आंदोलन चला 1885 से कब 1947 तक, तो कई चरण है। कितना वो? कई चरण है। इसको हम 3 चरण में बांटते हैं। समझे आप? बाबू अभी से ले, मतलब बच्चा से लेकर के अभी तक उम्र होगा तो इसके अपने कार्य का वो कई चरण में बांट सकते हैं। एक बाबू खंड जिसमें क्या है कि ज्यादा आपको समझदारी नहीं था, फिर क्या है कुछ बाबू समझदारी आ गया, और फिर बहुत समझदारी आ गया। ऐसा हो सकता है ना? तो आपके जीवन में भी क्या है, कई सारा उतार चढ़ाव आएगा। तो इसी बाबू क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चला। तो ये भी क्या है, कई चरण में बटा हुआ। अब समझिए क्या कि बाबू इसको बात करते हैं तो क्या कांग्रेस की स्थापना हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो यहां से लेके समझिएगा 3 चरण, कितना हो? 3 चरण। पहला हो क्या? 1885 से 1905 तक, यहां कांग्रेस का नीति अलग होगा। अगला क्या बोले? 1905 से 1915 तक या 17 तक ही बोल सकते हैं, यहां क्या होगा? नीति अलग होगा। अगला क्या बोले बाबू कि 1915 से लेकर के कब तक? 1947 तक, यहां पर क्या हो जाएगा? नीति अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर जो कांग्रेस का जो नीति था क्या था? वो चिट्ठी लिखेगा अंग्रेज के पास, क्या बड़का लव लेटर बोले कि आई लव यू, है ना? आप जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि जवाब देगा कि नहीं देगा। यहाँ पर कहां पर? यहाँ पर क्या नीति है समझिए, कोई लड़की को या लड़का को आप प्यार करते हैं तो यहाँ लंबा लेटर लिख दिए, है ना? इंतजार करें तो जवाब आएगा, रोज देख रहे हैं और जवाब कोई आ ही नहीं रहा। तो कोई अगर बगल बोलेगा जी कैसे काम चलेगा, वैसे जाके एकदम सीधे बोलो सामने, बोले काजल तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया? अगला चरण। ये क्या हो गया? अगला चरण हो गया। अब जानते हैं बाबू इससे भी क्या हुआ? इसका माँ बाप नहीं माना, इससे हो सकता है माँ बाप नहीं माना, तब क्या होगा कि आप जानते हैं क्या कीजिएगा? पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी लीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी लीजिएगा, और तब उसके यहाँ जाइएगा, इसके बाप के यहाँ, है ना? बोले कि आई एम फाइनली सिलेक्टेड इन बिहार पुलिस एग्जाम, है ना? आई एम फाइनली सिलेक्टेड इन बिहार पुलिस एग्जाम। हाँ, समझ में रहा? अपने बेटी को हमारे साथ विदा करना चाहोगे तो उन्हें बाप क्या बोलेगा बेटी के कि ले जाओगा, छोटी बेटी है। तो मतलब देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको गलत नहीं लीजिएगा, गलत नहीं लीजिएगा ना। देखो बता रहे हैं कोई लड़की यहाँ पर है बाबू ना, इसको गलत में मत लीजिएगा। हम देखिए लड़का लड़की, देखिए आप लोग इसको रिलेट कर पाते हैं समझ में, इसीलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा भावना किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक ना? ऐसा होगा ना? चलिए, तो यहाँ पर समझ में आया। तो ऐसे समझना क्या है
कि यहाँ पर अब क्या है, जो कांग्रेस के शुरू के नेता रहेंगे, इनका क्या विचार उदार है, बोले कि अंग्रेज से मांगेंगे ना तो क्या करेगा, दे देगा। तो इनको बोलते हैं क्या, उदारवादी। क्या बोलते हैं, उदारवादी। इन्हीं को बोलते हैं नरम। क्या, वो नरम। नरम से बोले कि ये दे दीजिए ना जी, हमको देखिए समस्या जनता की है, दीजिए ना, काहे नहीं देते हैं, है ना। तो कोई दे रहा है, ये नहीं, तो लगा भीख मांग रहा है कि दे दो, नहीं दे रहा है, उसको भिक्षावृत्ति बोल सकते हैं। तो इनका तरीका क्या है, भिक्षावृत्ति। क्या, वो भिक्षावृत्ति मतलब कोई चीज भीख मांगने वाला, कुछ बाबू भीख मांगने वाला, ये नहीं दे रहा है। अब जब नहीं दे रहा तो बोलेगा जी कि तोरा से ना हो तो हमरा जा दे। अरे आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो जाके रन नहीं बना, बोले तू उतर रे, भाग भाग भाग, है ना, तू तो नहीं, हम चाहिए। और जाता है ना, अगला बार क्या होगा, ये जाएगा। क्या कोई दिक्कत आप लोग को है, अगला बार क्या होगा, यहाँ पर बाबू जाएगा। एक क्या बाबू, उग्रवादी। क्या हुआ, उग्रवादी। तुरंत बोला कि ना, क्या बोला, उग्रवादी। क्या हो गया, उग्रवादी। इनको बोले गरम। क्या बोलेंगे, गरम। क्या बोलेंगे, गरम। इनका बाबू क्या है कि अंग्रेज के ऊपर भरोसा नहीं है, बोलते क्या कि हमको चाहिए स्वराज। क्या चाहिए, स्वराज। क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब क्या होता है, खुद का राज। स्व मतलब खुद का राज चाहिए, हमारे यहाँ खुद का राज चाहिए। इनका क्या होगा, अंग्रेजी साहित्य शिक्षा में भी विश्वास होगा, और अंग्रेज के न्याय प्रीतिया में विश्वास होगा कि अंग्रेज क्या है, न्याय प्रिय है। अंग्रेज क्या करेंगे, लोग को न्याय प्रदान करेंगे। कहाँ, इन लोग के लगता है। तेलों का क्या होगा, नीति भी अलग होगा। यहाँ जितना नेता होगा सब बूढ़ा बूढ़ा, चश्मा पहन के आगे से बोलेगा, है ना, ऐसे चश्मा पहले रहेगा, पहन के दिखा देते हैं, है ना। आप लोग आए जनता, है ना जी। तब बोले कि हमको समस्या है। हमने क्या समस्या है बाबू, ये दिक्कत है तो लिख दो आऊ का। हम लिखेंगे, अब फिर बाबू 1 महीना 2 महीना के बाद कहाँ जाएंगे, अंग्रेज के पास जाएंगे। अंग्रेज ये फाइल लेगा, अब फाइल को दबाएगा और रख देगा। हम फिर 2 महीना के बाद जाएंगे, बोले कि आप मालिक कुछ हुआ, देखिए देख लेंगे, हो जाएगा। अब नया लेकर के तो पेशेंस रहेगा जी, ये बोला तुरंत चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ये क्या हमारा अधिकार है। ठीक है, उग्रवादी। लेकिन समझिएगा, हिंसा की बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। हिंसा के बाद दोनों नहीं कर रहा है, बहुत दोनों नहीं कर रहा है। लेकिन समझिए, कुछ लोग क्या हुआ ना कि इसके नीति से खुश नहीं है। आप समझिए क्या, इसमें समझिए कि बहुत ज्यादातर आदमी जो होगा कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो शुरुआती में कहा कांग्रेस के अंदर ज्यादा क्या होगा, नरम और तनी मनी गर्म होगा ना जी। लेकिन गरम के बात नहीं माना जा रहा है, कोई बातें नहीं मानता है। तो गरम इसको छोड़ देगा जी। आज छोड़े क्या करेगा, एकदम बंदूक उठा लेगा, है ना, कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, है ना। तो यहाँ क्या करेगा, कि लोग अब समझिए कांग्रेस में निकल जाएगा, या कांग्रेस में तो जुड़ भी नहीं करेगा। बोले कि ओकरा में जा सके फायदा भिख मंगा है। वो बोले कि हम लेंगे लड़के, क्या करें लड़के। आओ हो जाएगा क्रांतिकारी। क्या, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी आंदोलन कोई एक चरण में नहीं चलेगा, अलग अलग समय क्या होगा, चलेगा। कांग्रेस की स्थापना का पहले भी क्रांतिकारी आंदोलन चलेगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि संस्था की स्थापना हुआ है, तो इसे छोड़ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा, तो लोग क्रांतिकारी गतिविधि छोड़ देगा। लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर चालू करेगा। अरे समझ में रहा है। फिर तो है कि ई कानून दिवा सकते हैं, तो ई बाबू दिवाने का प्रयास करेगा, इससे जुड़ेगा। ये भी नहीं दिवाएगा, ये भी नहीं दिवाएगा, तो फिर गांधी जी आके हम दिलवाएंगे। पढ़ाई लिखाई शुरू में सब आ गया गांधी के साथ में, और गांधी एक पे कानून में स्थगित कर दिए, लो। तो वहां से और बढ़ेगा जी। तो अलग अलग समय में क्या होगा, क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ेगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। तो अगला हमारा टॉपिक क्या हो गया, बोलिए, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्या, हिंसा भी करते, क्या करते हैं, हिंसा। ये क्या है, हिंसावादी। ये दोनों क्या है, हिंसावादी नहीं है। ये दोनों क्या करते हैं, अहिंसा के बस। इनका तरीका क्या है कि बोलते हैं नॉर्मल तरीका से, आई बोलते हैं गर्म होके न देबा तो दिखा देबो, न देबो का तो, है ना। लेकिन करेगा कुछ नहीं। अरे होता है ना जी, नहीं बोलता है कि दिखा देबो ये तो हम देने हैं, और जब जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, बस यही चीज है। अब आते हैं, अब जानते हैं, यहां तक बाबू समझिए इस नेता क्या है। इनका जनता के बीच पकड़ नहीं है, मतलब जनता कुछ पकड़ नहीं है, जनता इनसे जुड़ा ज्यादा नहीं है। इनसे तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा ज्यादा है। आज ज्यादा पढ़ा लिखा तो साल में एक दिन मीटिंग करता था, दिसंबर महीना में कांग्रेस का मीटिंग। आज चाय पिया, शर्मा जी वर्मा जी का, यादव जी, कुर्मी जी, मूसर जी किया। मूसर जी के तो जरा पहुंचे नहीं होगा उस समय तक जी। अरे गरीब आदमी थोड़ी वहां पहुंचेगा। ये सब जितना है ना, सब क्या है, राजा राजा, सब क्या है, राजा। कोई जमींदार है तो कोई वकील है, मान सभी सब तरह के आदमी है। ये सब अपना अपना काम में व्यस्त है। खाली साल में एक दिन मीटिंग करता था, किसी को छूका जी नहीं। तो यहाँ तो बोल सकते हैं, जनता के बीच बिल्कुल पकड़ इन लोगों का नहीं होगा। अगला चरण क्या होगा, जनता के बीच पकड़ होगा। अब समझिए, इनका भी बोल सकते हैं कि जनता जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ा। जब जनता पूरा जुड़वे नहीं किया तो आंदोलन करने से फायदा होगा जी, नहीं होगा। अब क्या है, गांधी जी आए।
गांधी जो कांग्रेस सम्मेलन में गए तो वहां भी यही देख रहे हैं कि सब आया, चाय पिया, शर्मा जी वर्मा जी किया, और गौतम निकल रहा है। तो महात्मा गांधी के बारे आया भाषण देने का। बोले कि जो चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा के जो निकल जा रहे हैं, इससे देश आजाद होगा? इससे देश की समस्या का समाधान होगा? और सब आके ही बोलता था कि हमको क्या करना है, जनता के लिए काम करना है, सब आके ही बोल रहा था। नहीं, गांधी जी क्या बोले, अलग बोल रहे हैं। तो सब बोले कह कौन हो, देखो तो नहीं कौन हो, कौन से बोलता है? बोला कि बाबा तू कौन? तो गांधी जी, समझे ना। तो वो भी क्या थे, वकील थे, तो वो भी खालता पैजामा पहन के पहुंचल थे, अपना जो भी कोट कोट होता पहुंचल थे। तो गांधी क्या बोले कि हमको आम जनता से जुड़ना पड़ेगा। सब पूछा कि अच्छा बोलिए, आप ही बोलिए ना, कैसे प्राप्त करेंगे? बोला कि हमको आम जनता से क्या होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अब आम जनता जुड़े कैसे? बोला कि आम जनता से हमको दिखना चाहिए। अगर आम जनता क्या है कि रोटी खाता तो हम भी रोटी खाएंगे। आम जनता कपड़ा नसीब नहीं होता तो हम भी उस ने कपड़ा पहनेंगे। तब महात्मा गांधी क्या बोले कि सारा कपड़ा त्याग देंगे, जो कपड़ा आम इंसान पहनता है वही कपड़ा हम पहनेंगे। तभी तो लोग बोले कि हमारे बीच का आदमी है। अगर यहाँ पर खड़ा होकर क्या बाबू, हम बोले क्या, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हम भैंस चराते थे, ठीक ना, क्यों बोलते हैं? रियल हम चलाते हैं, ऐसा नहीं है ना। अभी मतलब कि हम नहीं चलाते, रियल हम चलाते भी थे ना। तो इसलिए बोलते हैं ताकि आप जो गरीब गुरबा हो उनको लेके, अगर एक आदमी भैंस चला के यहाँ तक आ सकता है तो आप भी आ सकते हैं। जुड़िएगा कि नहीं जुड़ेगा? आपको भी हिम्मत आएगा ना जी। तो उसी गांधी क्या बोले, उस तरह से वेशभूषा अपना दिए, ठीक है ना, ताकि लोग क्या हो जाए, जुड़ जाए, है ना। सिगरेटे बता देते हैं ना जी। समझेगा। तो मतलब क्या बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जब आए तो आम जनता से क्या होगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा, समझे। जैसे मान लेते हैं हम बाबू एग्जाम्पल से, मान ली कि आप अब तैयारी किया, बन गए इंस्पेक्टर, बन गए पुलिस, जो ही बन गए, आ गांव में जाए क्या करते हैं, आम आदमी के साथ उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं आराम से। तो आपसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बोलते हैं कि फलना के नौकरी लग गई बहुत, लेकिन फलना का देखा आता तो एकदम गोड़े छू के प्रणाम करता हुआ, बुढ़वन के देखना ना जी, खाली जाके बाबू नौकरी करते हैं, बूढ़ा आदमी गोड़ छू के खाली प्रणाम कर लीजिए, बाप रे बाप, बोलता है कि नौकरी लग गई, लेकिन लड़का हवे तो उसे देखते हैं बिहेव जी, व्यवहार देखते हैं। अरे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो ही बोला जाता है। लेकिन तनी में टर्न टून कीजिएगा, एकदम गिरदा फान बानिएगा। जैसे हमारा एक दोस्त का नौकरी लगा था, तो आके दिखा बोला है ना कि हमको तो लगे नहीं रे, हमको नौकरी लगाई क्या, आप लोग साथ बैठल है, कल कूदित का रहा ही हो। नौकरिया लगे वाला। फिर कुछ देर के बाद क्या बोल रहा है, खाना खा रहा है, तो बोले कि आइए खाना खा लीजिए। तो बोला कौची बनाया, बोले कि दाल भात। कि दाल भात खाला हमको बहुत दिन हो गया, हाँ नहीं तो कहे कि आए हो सब दिन यहाँ रहा, दाल के झोरे पी लो। आवाज तो लिफाफ थी, मतलब समझ में आ रहा हूँ। तो मतलब दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आम जनता से जुड़ने के लिए आम वेशभूषा अपनाना पड़ेगा। गांधी वही काम है। गांधी जी के बारे में आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन गांधी बनना बड़ा मुश्किल काम है, वो जान लीजिए। आज जगह नहीं बुझाता वह गांधी के गाड़ी देता है जी, लेकिन गांधी के जानता का नहीं। अरे बात समझे ना, गांधी को जानना बड़ा मुश्किल काम है। पढ़िएगा तब जानेगा जी। आप पढ़ना चाहता कौन है? कोई नहीं चाहता है। हम भी गांधी को गाली देते थे, क्योंकि हमको भी लोग बताते गांधी ऐसा थे, गांधी गुंडा आदमी थे। सही बता रहे हैं। लेकिन गांधी के वो किताब पढ़े, गांधी के बारे में अलग अलग विद्वान की राय पढ़े, तब समझे गांधी कितना महान व्यक्ति थे। कोई भी व्यक्ति है तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कमी होवे करेगा। अगर हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी हजार कमी होगा, ठीक है ना। लेकिन हमको अच्छा चीज को तो देखना है बाबू। तो यहाँ गांधी के अंदर भी क्या है, बहुत सारी चीज आपको देखना है। तो 1915 से 47 तक ये गांधी क्या चला, आंदोलन चल रहा। क्या वो गांधी का आंदोलन यहाँ पर चला, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझिएगा। यहीं पर क्या करना है, मुख्य रूप से क्या करना है, आपको फोकस करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, अब आगे समझिएगा। यहाँ से आंदोलन जो चलेगा तो अलग अलग समझिए। क्या यहाँ सबसे पहले क्या, चंपारण सत्याग्रह, क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारतीय राजनीति में क्या होता है, प्रवेश स्वतंत्रता संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है। आज चंपारण कहाँ, बिहार है। बिहार के धरती सब पे कोई बोलता है ना कि बिहारी, बोलता है एकदम बिहारी रह गया। बोले कि हाँ बिहारी रह गया, है ना। ये देश में जो स्वतंत्र देश में जी रहे हो ना, ये बिहार का दिन है ना जी। बिहार में ना गांधी जी आते ना पॉपुलर होते, मे भी। अरे कोई सेंसेस हो सकता है ना। तो मतलब क्या बोले कि चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। समझिए, ये बाबू बिहार है, समझिए ये बाबू क्या हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर बिहार है। जैसे ही बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, देखा देखी क्या होता है, पूरे भारत में क्या होता है, किसान आंदोलन क्या हो गया शुरू। तो एक किसान आंदोलन कहां पता है, यहाँ पर है। शुरू में किसान विद्रोह किया था, तो वो विद्रोह अलग प्रकार का था। अब क्या होगा, स्वतंत्रता संघर्ष से क्या होगा, विद्रोह बाबू जुड़ जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष और किसानों का विद्रोह क्या होगा, दोनों साथ साथ। जितेंद्र जी देखिए, मोबाइल थोड़ा बंद हो गया, इसमें चार्जर लगाइए।
मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, इंटरेस्ट पैदा होना। इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होगा, स्वतंत्रता संघर्ष क्या होगा, स्वतंत्रता संघर्ष किसानों का आंदोलन होगा। सुनिए, जितना बच्चा आप लोग कमेंट कर रहे हैं बाबू ना, कमेंट बिल्कुल मत कीजिए। हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत आप जानते हैं। आप खाली कागज सुनिए। जब लेसन हमारा जितना बताना है खत्म हो जाएगा, तो हम 10 मिनट क्या करेंगे, आपका बाबू सवाल जवाब क्या करेंगे, लेंगे। नोट्स क्या चाहिए, नोट्स मिलेगा, कहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा नहीं मिलेगा, सब क्या करेंगे, बताएंगे। तो अभी क्या, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है ना। अब तनी मैं लेकिन जानता है, तुरंत कमेंट करने लगता है कि हाँ मैं 17। आपसे पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, तो आराम से क्या कीजिए, पढ़िए, सुनिए बाबू, सुनिए। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। ऐसे से क्या होगा, पूरा किसान आंदोलन शुरू होगा। आज सारा किसान मिले क्या करेगा, बनाएगा अखिल भारतीय किसान सभा। क्या बनाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। ये बाद में क्या बनाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा। जब किसान आंदोलन करेगा वो, तब मजदूर भी करेगा जी, मजदूर भी करेगा। तब मजदूर का भी क्या होगा, आंदोलन। क्या होगा, मजदूर का भी आंदोलन, मजदूर का आंदोलन। ये समझ में आ गया, अब आगे समझिएगा कि जैसे बाबू क्या हुआ, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। किसानों का आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। अच्छा कोई और चीज बताते हैं, सुनिए यहाँ पर देखिए। क्या ऐसे करते हैं, यहाँ बताते हैं, पहले सुनिए। अब समझिए कि जब मजदूर और किसान का आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना, तब महात्मा गांधी क्या करेंगे, आगे और बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। और इसको बोलते हैं असहयोग, क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। ये जानता है क्या बोलते हैं गांधी जी, कि अंग्रेज हमारे यहाँ इसीलिए टिका हुआ है, अंग्रेज हमारे यहाँ इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर हम सहयोग करना बंद कर दे, तो क्या होता है, अंग्रेज यहाँ से चला जाए। तो क्या शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन जब बहुत पीक पर था, बहुत क्या था, पीक पर था, तब आंदोलनकारी क्या किए कि गोरखपुर में, है ना, चौरा चौरी में कहा कि वो थाना में आग लगा दिया। और थाना में आग लगा दिए, तो अंग्रेज क्या मिल गया बहाना, कोई चीज क्या आप हिंसा कर रहे हैं, अंग्रेज मार मार के सबका लाल लाल कर देगा, और लाल का करिया करिया। तो महात्मा गांधी तो समझदार, वो क्या किया, बोले कि हमको हिंसा पे कोई विश्वास नहीं है। आंदोलन क्या हो गया, स्थगित। और जब महात्मा गांधी बोले थे कि आप सब अगर हमको साल साल समय दीजिएगा तो देश का आजाद करवा देंगे। तो नया नया लेकर जितना था, एग्जाम देने, ज्वाइनिंग लेटर लाने वाला है, वो एग्जाम नौकरी ज्वाइन नहीं किया, ब्याह करेला था, वो भाग गया कि हम देश को आजाद करवाएंगे। फाइनल एग्जाम देना था, सब क्या हो गया, गांधी के साथ कहाँ चला गया, आंदोलन में चला गया। अब जब आंदोलन में चला गया बाबू, है ना, और महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो आपको लगे कि हम ठगा गए हैं, लगे ना कि क्या हो गया हमारा साथ, एकदम हक्का बक्का बंद हो जाएगा। साफ हुआ कि पूरा वो हमको ज्वाइनिंग आल था, हमको फाइनल एग्जाम देना था। हो गया ना। तब क्या होगा, सब खिसिया जाएगा, बोले अब गर्दा मचाएंगे, अब अपना दम पर लेंगे आजादी। अब फिर क्या शुरू हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन। समझ रहा, अब फिर क्या होगा, अगर बात देखिएगा कि हमारे यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब क्या होगा, कई सारा क्रांतिकारी गतिविधि बाबू शुरू हो जाएगी। समझ में क्या ना। तो ये समझिए क्या, असहयोग आंदोलन पढ़ना है। अब क्या है कि इनको पकड़ के गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में क्या हो जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब आगे आते हैं, असहयोग आंदोलन के बाद क्या है, गांधी बोलते हैं कि अब ये गांव हमको आंदोलन शुरू करने की इजाजत हो गई, बोले कि दम इजाजत है ना। अब क्या हुआ, सबने अवज्ञा, क्या वो, सबने अवज्ञा। सबने अवज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा नहीं मानना। अंग्रेज जो बोलता है वो तोड़ दो, बोलता कि नमक मत बनाओ, हम नमक बनाएंगे। लिखा था ना, गधा के मत पूत यहाँ मत मुत, कहीं का लिखा रहता है ना। अरे कहीं कहीं लिखा रहता है स्टेशन के बाहर कि पेशाब करना यहाँ माना है। और जहां लिखा है जहां, लेकिन शुरू होता है, उतरता है लेकिन देखता है कि लिखा है यहाँ तक, यहाँ जरूर लोग करता होगा। मतलब जहां माना है वो आप क्या करें, आज्ञा का पालन करें कि आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नमक बोलता है सरकार के, नमक मत बनाइए, और जनता क्या बोलता है कि हम नमक बनाएंगे। तो बोली आप आज्ञा किए कि नहीं किए, किए। तो बाबू नमक कानून या बोलेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन, दोनों क्या है, समान है। दोनों क्या है, समान है। सबने अवज्ञा और बोलेंगे नमक कानून, दोनों क्या है, समान है। ये आंदोलन बहुत चलते रहेगा, चलते रहेगा ना। तब क्या होगा, गांधी को फुसलाया जाएगा। आप फुसला के बोला जाएगा कि चलिए ब्रिटेन में हो रहा है सम्मेलन, है ना, और वहां पका कीजिए, भाग लीजिए। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन। वहां पर गए हैं लेकिन बाबू सफल नहीं हुआ, ठीक है ना। तब आके फिर से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन एक बार आप लोग शामिल हुए थे, बार बार शामिल होइएगा जी।
बार बार कोई शामिल होगा नहीं, तो ये सफल बाबू नहीं हुआ। अब क्या हुआ आगे, और कहानी बढ़ता है, आगे क्या होता है और कहानी बढ़ता है। और समझिए क्या कि 1935 में, अच्छा 1937 में हमारे यहाँ होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव। आज चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस बाबू 11 को बाबू हमारे यहाँ राज था। आज कितना में बाबू? बाबू 8 को में क्या बन गया? कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी। और एक और पार्टी था मुस्लिम लीग। क्या था? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग को वोटे नहीं मिला। वो बढ़िया से बोल रहा था, कोई वोट नहीं दिया, तो बोला कि अब हमको दिखाने पड़ेगा कुछ, है ना। अरे अच्छा से वोट नहीं दे रहा तो क्या करेगा? खराब तरीका अपनाएगा। अब एकदम हिंदू मुस्लिम करना शुरू करेगा, पूरा मुस्लिम होकर वोट देना शुरू करेगा। समझे? 1937 तक बाबू यहाँ पर मुस्लिम लीग का ज्यादा भारत में पकड़ नहीं था। बताते हैं, जैसे समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ ना, तो बोले क्या कि शुरू में क्या बोला गया कि अंग्रेज का समर्थन करेगा, लेकिन इसका नेता होशियार निकल गया, वो अंग्रेज के विरुद्ध में खड़ा हो गया। तो अंग्रेज क्या किया, एक पार्टी बनवा दिया। किसका? मुस्लिम का। उसका का नाम क्या था कि अगर यहाँ के देश को लोग को बांट कर रखेंगे ना, तो लंबा समय तक क्या होगा? शासन कर सकते हैं। तो हमारा एक मुस्लिम लीग क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। मुस्लिम लीग क्या क्या किया, कब कब किया, वो हमारे लिए क्या वो इंपॉर्टेंट है। तब मुस्लिम लीग को बनाया ही गया था ताकि क्या करे? हिंदू मुस्लिम को बांट करके रख सके। ये किसका नीति था? अंग्रेज का नीति था। हम मुस्लिम इस चीज को नहीं समझ पाए। और फिर क्या हुआ? यही अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, 1937 तक मुस्लिम लीग के दिमाग में पाकिस्तान और बंटवारा नहीं रहता है। लेकिन देखता है कि चुनाव में कोई वोट दे नहीं रहा है, तो फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू करता है। देखिए कोई सांसद वगैरह खड़ा होता है ना, देखना ऐसे वोट नहीं देता है। चुनाव नहीं ना है, देखिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अरे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। लेकिन जब चुनाव होना, 24 में चुनाव आने वाला, देखना लेगा जाने वाला, देखिएगा ना हिंदू मुस्लिम, देखिएगा तू मुस्लिम है, तुम हिंदू है, तो गर्दा मचा देंगे। और ऐसा भावना रहता है ना, जनता को कुछ भावना नहीं रहता है, लेकिन मीडिया वाला क्या करता है? भावना बना देता है। इतना बार दिखाएगा ना, वहां लगे एकदम हिंदू मुस्लिम रोज लड़िए रहा है। तो आप भी सोचिएगा ना कि हाँ जी, तो हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, तो क्या हमारे यहाँ हो सकता है? अरे होता है कि नहीं होता? तो आपका भी विचार क्या होता है? बदल जाता है। जो पहले काम अंग्रेज करता था वही काम आज कौन करता है? पार्टी करता है। आज भी वही हो रहा है, आज अलग नहीं हो रहा। आज आपके पास ऑप्शन क्या है ना, कि अगर इससे खुश नहीं है तो इसको हटा के दूसरा के लेके आ सकते हैं। अब पहले क्या था? सिस्टम अलग था। पहले क्या था कि वो दूसरा था। जैसे आपका बेटा अगर मारेगा ना, बेटा बेटी मारेगा ना, तो बोले केकरा के जाएंगे भाई, मारे रहा लेकिन रहेगा करे भी नहीं। लेकिन अब क्या है कि आप अपना क्या भतीजा भतीजे के पास रहते हैं, तब मार के देखिए तुरंत भाग जाएगा। और होता है ना, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में आपका मसेरा भाई बहन आके रह रहा है। आपको जब पापा उसको मारेंगे ना, तो उसको बड़ा दुख लगेगा कि आपको मारते हैं मौसा। वो भाग जाए कि ना बाबू मौसा हमारा मारा हथु, है कि नहीं? लेकिन अब जब क्या है बाबू कि आपको क्या है? मारा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, तो आपको तो पप्पे हैं जो भाग के जाइए कहाँ? कहीं जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो सेम चीज क्या बोले बाबू कि पहले अंग्रेज था, अब कौन हमारे यहाँ? नेता है। जो पहले काम अंग्रेज कर रहा था वही काम नेता करता। सत्ता बड़ा खराब चीज होता है साहब, है ना। हिंदू मुस्लिम की दंगा करवा देता है। अरे सत्य नहीं करवाता है जी। अरे हम लोग सब तो मिल ही के रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि उन्नीस में ना जहानाबाद में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम कुछ दंगा, है ना। अब मर्डर हुआ था। मर्डर क्या? एक बेचारा बाहर रह के यहाँ पढ़ाई करता था और उसी को सब गोली मार दिया। देखिए बताते हैं, जो आदमी सब करवाता है ना वो कभी नहीं मराता है, समझ लीजिएगा। वो मराता कौन है? आम जनता। वहां जो ऊपर से नेता जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वो क्या लगता है मराएगा? वो तो पुलिस पूरा सुरक्षा में है, जाएगा तो गुल करते निकल जाएगा। आप मत पुटौल कर रहे हैं, माथा पुटौल कर रहे हैं। अभी था ना जी, विधानसभा मार्च चलो, देखो वो जहानाबाद के नेता मरा गया, मर गया ना। हाँ तो वही बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं। तो समझिए 1937 की बात करें, 1937 की बात करें, तो यहाँ पर चुनाव हुआ हैकर बाद। हैकर बाद क्या होगा? मुस्लिम लीग, देखिए कि ऐसे कोई वोट नहीं दे रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे? हिंदू के विरुद्ध बोलना शुरू करेंगे। करते करते क्या होगा? देखते देखते 8 साल के अंदर में, 9 साल के अंदर में क्या होगा? देश का बंटवारा। क्या हो जाएगा? देश का बाबू बंटवारा हो जाएगा। उसके पहले समझिए क्या, 1942 में ये होता है हमारे यहाँ सबसे बड़ा लास्ट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या वो? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये क्या है? खोल सकते हैं, भारत में सबसे बड़ा क्या था? आंदोलन था। ठीक है ना। अब अगला क्या होता है, एक बाबू जानते हैं, इस सब के बाद भी अंग्रेज को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब क्या किया? सेना ने विद्रोह कर दिया। क्या वो? सेना। और सेना के विद्रोह बोलते हैं नौसेना। क्या होते हैं? नौसेना विद्रोह या नौसैनिक विद्रोह बोलेंगे। जो सेना के बल पर इंडिया में शासन कर रहा था,
वही सेना क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आपके भरोसे हम यहाँ आए हैं, समझिए क्या, लड़का लेके भाग जाता है ना जी। अब जो लड़का के बारे सोच के भागे और वही लेगा क्या हो, पता लगे गाँव के साथ रख ले है। ऐसा होता है ना कि जो लड़की, बाबू क्या कोई लड़का के हो ना, उसका विश्वास होकर भागा, अब बाद में पता लगा कि ला होगा तो दुबाव पहले ही से था। इसका मतलब क्या है बाबू, कि आपके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, है ना। तो मतलब क्या है कि जिसके सहारे आप भागे थे, आप उसे तो रहना चाहिएगा। मम्मी के फोन कीजिएगा कि मम्मी बड़ी गलती हो गई हमसे, है ना, आई एम सॉरी। फिर मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी बोलेगी कि पापा से बात करके देखते हैं। पापा लेकिन हम इज्जत कटवा दिया है, ना कटवा दिया होगा ना रखेंगे। लेकिन फिर आ जाएगा तो माँ बाप होता है जी, फिर रख लेगा। तो यहाँ पर क्या बोले बाबू, कि नौसेना विद्रोह हो गया। अब नौसेना जब विद्रोह हो गया तो अंग्रेज का कान खड़ा कि बाप रे बाप। अब यहाँ जब सेना विद्रोह कर दिया तो यहाँ का जनता जब विद्रोह करेंगे और सेना को बोले कि आप जाके विद्रोह को दबाइए, तो दबाएगा जी, नहीं दबाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कि अब ये निश्चित हो गया कि भारत के ऊपर लंबा समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। तब उनके दिमाग में चला कि अगर यहाँ से इज्जत से चल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं जी, मतलब बाद में मार के सबको चुम्बन मिला के भागा और कहीं मुंह दिखावे लेके नहीं रहेंगे। नहीं जी, कभी लड़ाई होता है ना जी, दो के बीच कि दिखा देंगे, बोला दिखा दे तोरो, बोलता है ना। और इसे करते करते क्या होता, बिना हाथापाई जो कमजोर होता है ना वो निकलना चाहता है, सोचता है कोई आके बोल दे के छोड़ा, चलना भाई छोड़ा ना, खत्म करना। वो जाते रहता है, फिर बोलते रहता है तो दिखा देंगे, समझ लेना, तो जो नहीं यार, है ना। आज वो जाएगा मन है बेचारा के, उसको पता कि रहेंगे 10 मिनट आओ तो मारे के मिनट सब फोड़ देगा। तो सेम चीज का हुआ इनके साथ बाबू, ठीक है ना। तो नौसेना यहाँ से क्या हो गया, विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेज सके दो तीन कारण था, एक क्या था कि यहाँ के सेना विद्रोह कर दिया, यहाँ के जनता में जागरूक आ गया, यहाँ के नेता जागरूक हो गया। दूसरी बात क्या था कि एक बॉल बार चला था 1939 1940 से 45 तक। इसमें क्या हुआ बाबू, कि इंग्लैंड हार गया। कौन हार गया, इंग्लैंड हार गया। इसके पहले बाबू पूरा दुनिया का बाबू बोल सकते हैं राजा यही था, पूरा दुनिया का राजा कौन था, यही था, इंग्लैंड था। लेकिन अगर बात दो को नया शक्ति बन गया, एक था अमेरिका और एक था बाबू रूस। इसको पहले सोवियत क्या होते हैं, सोवियत संघ है, सोवियत संघ। माने 45 के पहले इंग्लैंड था दुनिया की शक्ति, ये युद्ध में शामिल हुआ, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब इसका आप नहीं है कि सिर्फ जोड़ के रख सकता है, सबके ऊपर कब्जा करके रख सकता है। आई बाबू अमेरिका, और क्या है रसिया, ये तो को अलग बन गया। भाई दोनों क्या बोलता है कि सबको आजाद करो, तो ये क्या है आजाद कहला बोलता है, तो ये बड़ा बढ़िया देश होगा, लग रहा होगा ना जी। इंग्लैंड क्या बोलता है बाबू, कि हम कब्जा करके रहेंगे अभी। आई दोनों क्या बोलता है कि आजाद करो, ये कहला बोलता होगा। इसको अपना सामान बेचना है, ये अपना सामान बना रहा है, इस पर कब्जा कौन क्यों है, इंग्लैंड वाला। तो उसको सामान बेचे देगा जी, तो अपना बेचे के चक्कर में रहेगा ना। लेकिन जब आजाद हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, बोले कि ले 500 रुपया हमारे सामान बेचे दिए। अरे ये सब गरीब ना है जी, भारत जैसा देश है, तो नया नया देश गरीब है। तो ये दोनों क्या करेगा, ये भी पूरा पैसा वाला, ये भी पूरा पैसा वाला है, ठीक ना। तो दोनों जगह क्या करेगा, पैसा बांटेगा पूरा दुनिया में। आप पूरा दुनिया को ये बोले कि हमर धन रहो, आई बोले कि हमर धन रहो, है ना जी। आई दोनों कुछ क्या चलेगा, गुटबंदी चलेगा। तो दोनों में तनातनी हो रहा है, ये बोलता है कि हमरा तने कहो, बोलता हमरा तने कहो, तो तनातनी हो रहा है जी। तो इसे बोलते हैं कोल्ड वार, क्या बोलते हैं, कोल्ड वार, शीत युद्ध बोलते हैं। माने युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कहले हैं कि दिखा देबो, जैसे हो रहा है कि दिखा देबो, समझ में ना। दो गुरु कौन, सोवियत संघ अमेरिका। आई दोनों क्या बोल रहा, कि भारत को क्या करो, आजाद करो, पूरा दुनिया को आजाद करो, ताकि हम अपना सामान वहां बेचेंगे। समझ में रहा ना। ये मत सोचो कि अमेरिका बड़ा आया कि भाई हम दुनिया को आजाद करवाएंगे, करो नहीं नहीं नहीं, वो अपना सामान बेच रहा है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बाबू ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, उसमें कौची में फायदा है, वही दोस्त और दुश्मन वो तय करता है। हम लोग तो क्या होता है, एकदम पहले ही फिक्स हो गया कि हम देंगे वो भाजपा का वोट, तो हम भाजपा का, हमारा खानदान देता है, हम राजद के हैं, हम फलना के हैं, हम चिलना के हैं। और जो अमीर आदमी होता है उसका न जाति है न धर्म है। कंगाल आदमी के जाति धर्म होता है कि हम भाई कोची, हम भाई भूमिहार हैं, हम ब्याह कर लेंगे, कराए हाँ, हम ये कास्ट है, हम कराए ब्याह कर लेंगे। ये माने यूपीएससी का एग्जाम दिए थे जाति में पैदा होने के लिए, है ना जी। आज जो यूपीएससी क्वालिफाई करके जा रहा, वो तो अपने में कर ले रहा है ब्याह शादी जी, जाति धर्म देख रहा है जी, नहीं। राजा महाराजा का कोई जाति धर्म नहीं होता है। और वहां शादी ब्याह भी होता है ना, तो इंटरेस्ट देखा जाता है, कोची करेंगे तो ब्याह होगा। पहले के राजा महाराजा देखते थे शादी ब्याह करता था, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होता था, वहां राजा राजा की शादी हो रहा है, कंगाल और राजा का शादी नहीं हो रहा है। कंगाल और राजा की शादी होता है, उस सिनेमा में होता है,
रियल लाइफ में बाबू नहीं होता है ना। चलिए, इस समझ में आया बाबू, क्या बताएं, इस समझ में। अब देखिए, इसके बीच में भी क्या हुआ, कई तरह का चीज हुआ, कई तरह का आंदोलन हुआ, अलग अलग हुआ। अब देखिए, बताए थे क्या कि हमारे यहाँ समझिएगा। हाँ, सुनिए क्या बताएं। जैसे हमारे यहाँ क्या था, 1885 में बाबू किसका स्थापना हुआ, कांग्रेस का। अब क्या हुआ समझिएगा, ये बाबू क्या है, बंगाल है, बंगाल है। अब बंगाल में क्या हुआ समझिए, यहीं से क्या हो रहा है, आंदोलन शुरू है कौची के, भारत को आजाद कराने का। यहाँ का लोग पढ़ा लिखा ज्यादा है और जागरूक है। गरीब आदमी तो बेचारा उठता है तो पहले सोचता है कहाँ मजदूरी मिलेगा, और इसके पास मजदूरी से ज्यादा पैसा वाला है, अमीर है, तो सोचेगा नहीं कहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज शिक्षा भी ग्रहण कर लिया, तब सोचेगा ना और चीज के बारे में। तो यहाँ का लोग क्या था, ज्यादा जागरूक था। और यहाँ ये एरिया में ये क्या था, मुस्लिम ज्यादा है, ये एरिया में हिंदू ज्यादा है। तो अंग्रेज क्या सोचा कि यहीं से आंदोलन शुरू रहा, क्यों ना ऐसा किया जाए, इसको बांट दिया जाए, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया बंगाल का विभाजन। काहे लगी, ये बोला कोची कि बंगाल बड़का प्रांत है, शासन करने में समस्या रहा है, तो बंगाल को बांट देते हैं। लेकिन असली मकसद क्या था, बंगाल पहल करना धर्म के आधार पर, ताकि दोनों बीच लड़ाया जा सके, है ना। लेकिन यहाँ पर जब बांटा गया बंगाल विभाग, तो इंडिया में पूरा देश के लोग क्या हो गया, मिल गया। आज शुरू हो गया स्वदेशी आंदोलन। क्या वो स्वदेशी मतलब क्या बोलता है कि अब अंग्रेज का सामान नहीं यूज करेंगे, सब अंग्रेज का सामान यूज नहीं करेंगे, तो देसी चीज यूज करेंगे। अब देसी चीज यूज करने का मतलब है कि देसी चीज बनाना भी तो पड़ेगा। अंग्रेज का वो शिक्षा नहीं यूज करना है, अंग्रेज का स्कूल नहीं यूज करना है, तो भारतीय स्कूल खुलेगा। अंग्रेज का वो सामान नहीं लेना है, तो भारतीय सामान के लिए कंपनी खुलेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि सब कंपनी वगैरह इंडिया में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन, भारतीय। किस तरह का हो, भारतीय तरह कंपनी वगैरह का वो बढ़ना शुरू। अब शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, है ना, स्वदेशी आंदोलन। अब कुछ लोग बोलेगा कि आंदोलन बंगाल तक रखो, कांग्रेस वाला, और कुछ लोग बोले कि बाहर रखो पूरे भारत में। तो कांग्रेस के अंदर ही बंटवारा हो जाएगा जी, बाबू नहीं होगा। अरे कुछ लोग बोलता है बंगाली तक रहो, और कुछ लोग बोलता है कि पूरे भारत तक चलो। कुछ लोग बोलता है खाली क्या करो, अंग्रेजी कपड़ा का बहिष्कार करो, और कुछ लोग बोलता है कि नहीं, हमको पूरा आजादी चाहिए। अरे आप ही लोग बाबू क्या, कुछ लोग कुछ बोलता है, कुछ लोग कुछ, तो दोनों के बीच बंटवारा हो जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर भी क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर क्या हो जाएगा, बंटवारा। अब देखिए, ये बंगाल का विभाजन करने के पहले, बंगाल का विभाजन करने के पहले क्या है, मुस्लिम को क्या किया अंग्रेज, अपने तरफ क्या किया, मिला लिया। समझेगा, जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुआ, तो उस समय का अधिकतम राजा महाराजा क्या थे बाबू, मुस्लिम थे। क्या थे, मुस्लिम। तो अंग्रेज को क्या लगा कि हमारे लिए खतरा किससे, मुस्लिम से। तब मुस्लिम को दबाना शुरू किया, और हिंदू को बढ़ाना शुरू किया। तो हिंदू इस दौरान बहुत आगे बढ़ गया, बहुत क्या हो गया, आगे बढ़ा। और हिंदू बाबू क्या हुआ, अच्छा चेला साबित हुआ, अंग्रेज को टक्कर देने लगा। तो अंग्रेज के दिमाग में पड़ेगा, अरे बाप, ये तो काम ही गड़बड़ा गया। हमको मुस्लिम से थोड़ी, हमको हिंदू से मुस्लिम से खतरा नहीं था, हमको तो खतरा किससे है, हिंदू से है। तो अब क्या करेगा, वो मुस्लिम को अपने तरफ क्या करेगा, मिलाएगा, और हिंदू क्या करेगा, हिंदू करेगा। ठीक ना। और दोनों को बोलेंगे हिंदू मुस्लिम कुछ क्या है, एक खाई पैदा करने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान बटा है तो कौन बटा है, अंग्रेज। यहाँ का लोग नहीं बटा है, कौन बटा है, अंग्रेज। उसका नीति पर ही तो बटा है बाहर। ठीक ना, तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, करते करते उन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम क्या, वो मुस्लिम को बोला कि जैसे वो कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना, और उसे तुम लोग देखो पार्टी बनाओ, और तोरा काम कुछ ही रहेगा, तोरा काम ही रहेगा किसका करना आलोचना, और हमारा करना समर्थन। किसका, अंग्रेज का करना समर्थन। ये चलते रहा लंबा समय। ये दोनों कुछ क्या हुआ, दोस्ती बाबी दोनों कुछ लंबा समय तक रहा। लेकिन आगे समझे, कांग्रेस तो पहले ही अंग्रेज से नाराज था बाबू। अब क्या हुआ कि मुस्लिम को भी नाराजगी का समय आ गया। 1914 से 18 यहां पर चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में क्या था कि एक तरफ क्या था, इंग्लैंड, क्या था, इंग्लैंड था, एक तरफ क्या था, वो तुर्की। आज तुर्की को हो रहा था हार, तुर्की क्या हो रहा था, हार। ये था मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्री। यहाँ के जो खलीफा होता था, वहां का शासक पूरी मुस्लिम का गुरु। विश्व में जहां जहां भी मुस्लिम रहेंगे, उनका क्या बाबू, गुरु। उनका क्या, गुरु। अब आपके गुरु के साथ अगर बोल सकते हैं उनका डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, तो आप मानिएगा जी,
मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमको कोई क्या गाली दे रहा है ना, हमको गुरु मानते हैं, आप मानिएगा जी? तुरंत हो एक पकड़ पकड़े रे, करा खेल, का समझे हम जहाने बात कही, बोलिएगा ना। लेकिन अगर हम लोग गुरु नहीं मानते होंगे, गुरु घटाल मानते होंगे, तो लोग जा दे मरा दो, अरे बोले ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू, ये इंग्लैंड है क्या तुर्की है, इंग्लैंड को जीत मिला, तुर्की को हार मिला। अब तुर्की का जमीन वगैरह छीन रहा, आज तुर्की का जमीन छीना मतलब तुर्की खलीफा का जमीन छीन रहा है। आज तुर्की का खलीफा मुस्लिम में क्या है, गुरु है। हम मुस्लिम लीग के बाबू दिक्कत होगा, ये बोले कि अरे बाप रे बाप, ये तू क्या कर रहा है, ये तोरा से हम दोस्ती किया, हमारे तो गुरुओं को मार रहा है, मारा है ना। तो ये कांग्रेस क्या बोलेगा मुस्लिम को कि तोरा तो पहला ही कही ना कि धोखेबाज हो। कौन, इंग्लैंड क्या है, धोखेबाज है। और जब धोखेबाज तो रहे तो कोई फायदा है, आओ हमसे क्या करूं, मिलो, हमसे क्या करो, मिलो। तब क्या हो, कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। तो कुछ दिन तो बड़ा प्रेम रहेगा जी, नया नया दोस्ती होता है ना, तो पूरा अच्छा लगता है, बुरा लगता है ना जी। आप लोग को तो और अच्छा लगेगा, नया नया दोस्ती होगा तो लोंगट के बतियाओगे, है ना। तो ऐसी बात क्या है कि दोनों में दोस्त हुआ तो लंबा समय तक क्या होगा, अच्छा चलेगा। और गांधी जी समझिए यही चीज को देख रहे हैं, गांधी जी क्या बोले, करे बाप तो बड़ा जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी, दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो क्या बोले कि हिंदू मुस्लिम एकता का एकदम स्वर्ण काल है, गर्दा वाला काल है। क्यों न करे कि तुम मिल के आंदोलन शुरू करे, और तबे महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन का शुरुआत होते हैं। बोले कि हम लोग सब मिलकर क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। आई लोग क्या शुरू किया, ये मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मतलब क्या है कि तुर्की के खलीफा को, जो उनका जमीन छीन रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी आदर प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाए। ये क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दोनों क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, वो चलेगा। तो अगर बात तो फिर बताइए कि क्या क्या हुआ बाबू, ठीक है। आप समझिए, मुस्लिम लीग और शुरुआती में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम मिल गया ना, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ते गया, है ना, वैसे से क्या हुआ, मुस्लिम और हिंदू के बीच खाई क्या हुआ, बढ़ते गया, है ना। मुस्लिम लीग और हिंदू लीग समझिए बताते हैं, भारत को आजाद करवाने में ना तो कोई मुस्लिम लीग का भूमिका है और ना ही हिंदू महासभा का, सुनिए बताते हैं। जैसे कांग्रेस का स्थापना हुआ ना, तो एक मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया, तो किसकी बात कर रहा है, खाली मुस्लिम की बात कर रहा है। तब हिंदू कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला रहा है, देखो सुत रहा है, सुते से हो जाएगा जी। यहाँ भाई सिनेमा बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, कहानी रिलेट कर पा रहे हैं बाबू ना। अरे इतना बढ़िया सा बता रहे हैं दोस्त, हमको नहीं थे। अच्छा बताइए, हम 2 दिन समय कहा लिए हैं, हम चाहते तो आगे शुरू नहीं करते कि चलिए भाई 1857 की क्रांति लो देख लो, अरे शुरू कर सकते थे ना। लेकिन हम 2 दिन समय कहा ले दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चा क्या हो, समझ ही नहीं पाता कि पढ़ना कैसे है, कैसे इंटरेस्ट पैदा करना। वही तो हम अभी इंटरेस्ट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। और आप लोग पहले दूसरा क्लास में वैसे करो, वैसे से कर रहे हो, गजब हाल है यार। ये हाल रहेगा तो कैसे होगा बाबू आगे काम, ये नौकरी चाकरी कैसे होगा। हाँ, नौकरी चाकरी नहीं होगा तो फिर कौआ कुत्ता कोई नहीं पूछेगा, जो लग रहा होगा ना कि साथ देगा ना, वो छोड़ के चला जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, लय तो हमको तोड़ देता है तू लोग। हाँ, तो क्या बोले, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, मुस्लिम की बात कर रहा था। अब क्या है कि हिंदू लोग किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर दबाव डालेगा कि आप हिंदू की बात उठाइए, हिंदू की बात बोलिए। तो कांग्रेस क्या बोलता है कि अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं उठाएंगे, हम पूरा देश की बात उठाएंगे। पूरा देश की क्या समस्या है वो बताओ, कि हिंदू मुस्लिम को क्यों होता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक ना। तो बोला कि तू ना मानेगा, बोला कि हम नया पार्टी बने हुआ, है ना, आई बनाया हुआ कुछ हिंदू महासभा। ये हिंदू की बात करेगा और मुस्लिम मुस्लिम की बात करेगा, हिंदू हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम मुस्लिम की बात करेगा। तो ना हिंदू का योगदान है देश को आजाद करवाने में, हिंदू महासभा का, और न किसका, मुस्लिम लीग का। ये तुम तो और बोल सकते हैं कि देश को आजादी करवाने में विलंब करवाया, क्या करवाया, विलंब करवाया। और ना 1937 तक इसके दिमाग में बोल सकते हैं कि हालांकि अलग अलग विद्वानों की राय आ रहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन बाबू अपने मन से कभी नहीं बोला था कि हमको पाकिस्तान चाहिए। 1940 में पहला बार बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, और 8-7 साल के अंदर, 7 साल 47 में पाकिस्तान मिल भी गया। वो तो वही बात हो गया ना जी, कि आज क्या किए, बोले कि हमको कौन चाहिए, है ना, लंबरगिनी दिलाई दो मुझे हो। आज बोला और कल ले अयोध्या, है ना। मतलब क्या लंबरगिनी बोलते, क्या बोलते हैं जी, वही बोलते हैं ना। अरे एक से गाड़ी होता है, हमको नामों नहीं पता है बाबू, है ना। तो सुनिए, बुर्ज खलीफा नाम है, अच्छा अच्छा जो भी है सुनिए। तो मतलब क्या बोले कि लंबरगिनी है बाबू। तो मतलब आज डिमांड की है, सुनिएगा,
आज डिमांड किए, आपको क्या होगा, 10 दिन के बाद मिल गया। तो भाई, अच्छा बोलिए, अगर आपको आज बाबू क्या है, किस्मत जी, आज बोले कुछ तैयारी करना है, कल आप डीएम बन गए, वो तो बात वही कहना चाहिए। आज तैयारी करना है और कल क्या बनेगा, डीएम। बोलिए जहानाबाद में संभाल लीजिएगा जी। मतलब आज आपको तैयारी करना है, कल आपको डीएम बना दिया जाए तो संभाल लीजिएगा जहां जाइएगा। हाँ, नहीं, क्योंकि वो देखिए, डीएम बनना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। डीएम एक प्रक्रिया थोड़ा बनते हैं। तैयारी के दौरान क्या करते हैं, डीएम क्वालिटी आपके अंदर आता है, तब क्या कीजिएगा, वहां मुहर लगता है कि हाँ आप डीएम वाला बन गए, आप क्या डीएम बन गए। तो इस तरह क्या होता है, प्रक्रिया में क्या होता है, आपको बनना पड़ता है। पाकिस्तान तो उस प्रक्रिया से गुजरा नहीं हुआ, गुजरा नहीं गुजरा, तो देश में सफल हो सकता था, नहीं होगा, जाहिर सी बात, तो कभी होबे नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उस तरह क्वालिटी आया ही नहीं जो देश के लिए एक बाबू चाहिए। तो पाकिस्तान आज क्या है, फेलुअर है। पाकिस्तान क्या है, एक असफल देश है बाबू। पाकिस्तान सफल नहीं है, वहां देखो हिंदू मुस्लिम में दंगा होता रहता है हमेशा। अब प्लस देखो, वहां इकोनॉमी बर्बाद हो चुका है, सेना अलग लड़ रहा है। सेना क्या करता है, वहां पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को दबाता है, और वहां लोकतंत्र नाम मात्र के है, लोग तो है ही नहीं, वहां सेना का सबसे चलता है बाबू। और सेना क्या, सबसे करप्ट, वहां का सेना क्या, सबसे करप्ट है, दुनिया का सबसे करप्ट सेना। अपना सेना में काम करता है, ऑफिसर वगैरह पूरा पैसा कमाता है, लूट मट खसोट मचाता है, और उसके बाद अपना क्या करता है, सारा संपत्ति लेकर के कहाँ चला जाता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके बस जाता है, अपना बाल बच्चा के सब वही रखता है, बड़ा बड़ा ऑफिसर। और इंडिया का सेना, वहां का सेना बनता है, इंडिया का सेना बस सेने भर है। और वहां के सेना जानते हैं, उसका बैंक अलग चलता है जी, उसका चिनिया बादाम का फैक्ट्री है, उसका अलग अलग क्या है, फैक्ट्री है। और जहां पैसा का मामला आ गया, वहां करप्शन होना ही है बाबू। ये समझ में आया? तो क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान को बनाने में क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या बहुत बड़ा भूमिका। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में क्या थे, एकता की बात करते, बाद में क्या किए बाबू कि ना एकता की बात नहीं करें, अब क्या बोले कि हमको अलग चाहिए, क्या चाहिए, पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान बन गया, तो जानते हैं क्या बोले थे मोहम्मद अली जिन्ना, कि पाकिस्तान को हमने और हमारे टाइपराइटर ने बनाया है, और कोई नहीं, किसने, हमने और हमारे टाइपराइटर है। हम बोलते गए कि लिखो बाबू कि पाकिस्तान का हम डिमांड करेंगे, पाकिस्तान ऐसे बनेगा, है ना, लिखते जाओ। अब आके बोले कि हमको पाकिस्तान दो, बन गया। अरे बात वही ना हो गया जी, अचानक से बन गया। जीवन में अचानक से कुछ हो रहा है ना, तो सतर्क हो जाइए। जीवन में कुछ भी घटना अगर बिल्कुल अचानक से हो रहा, कुछ भी, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो अच्छा आपके लिए नहीं है। समझ में रहा ना? अगर अचानक से कोई आके आपको नंबर दे दिया, देखते हैं मोटरसाइकिल पर ना जी, चाहे कोई बस पर चल रहा है, अगर तो क्या करे, नंबर गिरा रहा है इससे, अब आपके पहले 10 के नंबर गिरेले हैं। तो इस सतर्क होने की बात है कि नहीं, बात है ना? अब क्या है कि प्रयास किए, धीरे धीरे करके एक दूसरे से जानने का प्रयास किए, और तब नंबर मिला। ये चलेगा लंबा समय तक, है ना? नहीं चलेगा। चलेगा, है ना? देखिए बताते हैं। अब देखिए क्या क्या बताएं यहाँ पर। अच्छा सुनिए, इतने नहीं बताएंगे, और भी बताएंगे, जैसे बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड करता है। अच्छा, देश आजाद हो गया, कुछ और बता, देश आजाद हो गया, तो देश आजाद हो गया तो देश में समस्या खत्म। अभी देश में समस्या है, कुछ लोग जमींदार है, जमीन पूरा है, कुछ लोग क्या है, मलाई कोफ्ता खा रहा है, और कुछ लोग को फल रोटी नसीब नहीं है बाबू। का मतलब क्या है कि सिस्टम को समाप्त करना पड़ेगा ना। तो हम एक संविधान का निर्माण करेंगे, और ऐसा संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें सबको मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। जाति के नाम पर भेदभाव होता है, नहीं होता है कि तू नीचे जाति के है, तू छुआना मत है, वो सब क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिसके पास जमीन ज्यादा है, आज जिसके पास जमीन कम है या है या नहीं, तब क्या किया जाएगा, बाबू उसको जमीन देने का प्रयास किया जाएगा। अब बाबू जमींदार से जमीन छीनेंगे, तो जमींदार क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, देश में क्या हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा, है ना जी। तब एक व्यक्ति आए, विनोबा भावे, क्या वो विनोबा भावे, वो क्या बोले कि हम क्या करेंगे कि बाबू जो जमींदार है उसको मोटिवेट कर देंगे, जाके बोलेंगे कि आए हो फलना भाई, ठीक है, वो समाचार था कि हाँ, तो कि फलना का बड़ा स्थिति दयनीय है, आप ही गांव के न है जी, बेचारा के देखते हैं कितना स्थिति कि हाँ। लेकिन नहीं लगता है कि हम लोग कुछ करना चाहिए, तो करना तो चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कि आपके यहाँ कितना जमीन है, तो कि 500 एकड़। बोले कि महाराज 500 एकड़ आपके यहाँ जमीन है, उसके यहाँ 1 एकड़ नहीं है, शर्म नहीं लगता है जी, हम लोग को शर्म लगना चाहिए। हमरो यहाँ ढेर मनी जमीन है, हम क्या करते हैं कि अपना 500 बीघा जमीन दे देते हैं दान में। 500 बीघा, 500 एकड़ दान में दे दिए, हमारे कितना था, 600 एकड़। अब हम दे दिए तो आपको लेगा जी, आपको भी थोड़ा सा लेगा ना, कि फलना दे दिए हैं तो हम ना दे। देखना क्या होता है, प्रोग्राम वगैरह होता है ना, तो कोई 100 रुपया देता है ना, तो कोई 200 रुपया देता है, छूट देता है, और ऐसा होता है ना। तो वहां पर क्या होगा, वो ऐसा किया जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता।
तो वहां पर भी क्या होगा, वो लोग दान देना क्या करेगा, शुरू करेगा। लेकिन सब लगता है कि दे ही देगा बढ़िया से, नहीं, बहुत कम क्या हुआ, जमीन दान था। और दान में कौन देता था, जो जमीन तार टिकला है बाबू, जहां कुछ नहीं हो रहा है ना, उस जमीन क्या कर दिए, दान में दे दिए। इसको बोलते हैं भूदान आंदोलन। क्या बोलते हैं, भूदान आंदोलन। फिर आगे चला, फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने का क्या हुआ, कानून वगैरह भी लाया गया। ठीक है ना, समझ में आया। देखिए जो बताएं उसको जल्दी से एक बार देखते हैं क्या क्या आज बताएं। ये मोटा मोटी समझ में आया क्या बताना चाह रहे थे हम। चलिए आगे आते हैं। हाँ, हम बोले थे कि भारतीय इतिहास को कैसे पढ़े। तो कैसे पढ़े, पढ़ने के आता एक पैटर्न होता है। क्या वो पैटर्न होता है, और सबसे पहले क्या कहानी समझ लेना होता है, कैसे कहानी है, और उसके बाद पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़े, कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या पढ़े बाबू, कि हमको मुख्य से फोकस करना कहा 1905 से 47 तक। इसमें डेट भी याद करना, एक एक घटना याद करना, इस पर पूरा पकड़ होना चाहिए। और उसके अलावा क्या हुआ, 1850 से 1947 तक। फिर क्या बोले कि हमारे यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, और कैसे कैसे हमारे देश पर कब्जा किए। इस बाबू हमारा क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया, है ना। यहां तक बता दिए। फिर क्या बोले कि यहाँ पर क्या हुआ, जनता के अंदर जागरूकता आया। जनता क्या कि अंग्रेज ने विद्रोह किए, तो जनता को जीत हुआ, भारत आजाद हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, कि भारत का विभाजन भी हो गया, है ना। तो भारत का विभाजन भी हो गया। आई विभाजन, देखिए ये लगता है आजादी ना, भारत का विभाजन हुआ बाबू ना, तो बड़ा किसी के लिए जानते हैं, दर्दनाक तस्वीर है बाबू। कितने के क्या हुआ, हत्या, रेप, बलात्कार, छीना चोरी, बहुत तरह की घटना हुआ, बताएंगे आगे। ठीक है ना। चलिए अब क्या बोले वो, कि यहाँ पर आए, पहला क्या टॉपिक हुआ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर क्या बोले, भारतीय क्षेत्र का विजय। फिर क्या बोले, भारत में भूमि सुधार। फिर क्या बोले कि हमारे यहाँ क्या हुआ, किसान किसान का आंदोलन। क्या बोले, किसान का और जनजातीय का आंदोलन। किसान का जनजातीय का आंदोलन। क्या बोले, सैनिक विद्रोह। क्या बोले, सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह, ये बहुत क्या है, वीवीआई है। अगला क्या बोले, कांग्रेस के पहले क्या हुआ, हमारे यहाँ संस्था स्थापित किया गया, कई सारा। तो कांग्रेस के पहले की संस्था, और फिर कांग्रेस बन गया तब। अब क्या है कि अंग्रेज से तो लड़ना ही है, प्लस क्या समाज में सुधार भी करना है। तब क्या शुरू होगा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर क्या बोले बाबू, कि देखिए हमारे यहाँ जो आंदोलन चला उसको 3 चरण में बांटते हैं। 1850 से 1905, 1905 से 1915, 1915 से 47। तो इसको बोलते हैं नरम उदारवादी, है ना, भिक्षावृत्ति। तो इसको बोलते हैं उग्रवादी, गरम। और उसके अलावा क्या इसको बोलते हैं, क्या, गांधीवादी। क्या बोलते हैं, गांधीवादी। तो गांधी जी के इर्द गिर्द क्या हुआ, ये आंदोलन घिरते रहा। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन भी चला। बीच बीच में क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन भी चला। क्रांतिकारी हिंसा की क्या हुई, हिंसा की बात करते हैं, हथियार के बल पर परिवर्तन की बात करते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हमारा क्या हुआ, एक बहु टॉपिक हो गया। और ये हो गया चंपारण, बोलते गांधीवादी में क्या पढ़ना है आपको, चंपारण सत्याग्रह, है ना। इसके बाद अलग अलग आंदोलन हुआ, खेड़ा हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में हुआ, वो सब पढ़ना है। फिर बाबू क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है। फिर क्या, मजदूर का आंदोलन होता है। फिर क्या बोले, असहयोग आंदोलन होता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। फिर क्या, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, अनौसेना विरोध होता है। अब बीच में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में, कहा 1940 में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है, यहाँ पर शुरुआत होता है। फिर क्या बोले बाबू, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर क्या, नौसेना विद्रोह। आगे क्या बोले, क्या बोले, कि देखिए जैसे कांग्रेस का स्थापना, क्या वो कांग्रेस खत्म हो गया। अच्छा, तो जैसे बोले बाबू, कि जैसे कांग्रेस का स्थापना हुआ बाबू, ठीक है ना, और उससे क्या हुआ, कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। किसका, मुस्लिम लीग का, है ना। अब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, और उसने अंत क्या किया, पाकिस्तान का बंटवारा किया। जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, तो हिंदू महासभा की स्थापना हुआ। तो समझिए, कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन बाबू, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कांग्रेस कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन, मुस्लिम लीग का महत्वपूर्ण अधिवेशन, और हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, बस यही, और ज्यादा नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का महत्वपूर्ण अधिवेशन महत्वपूर्ण है, आज ज्यादा कौन, कांग्रेस। कांग्रेस बोल सकते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 घंटा का टॉपिक है बाबू, और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मुस्लिम लीग भी क्या है, कि 1 दिन का टॉपिक है बाबू, 2 घंटा का खत्म हो जाएगा। और बाबू हिंदू महासभा वो बस इतनी सुनी, उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जानना है कब स्थापना हुआ, कौन स्थापना किया, काम खत्म हो जाएगा। हो गया, चलिए। फिर क्या बोले, कि इसके बाद 1947 में भारत को आजाद क्या कर दिया गया, भारत को आजाद कर दिया गया। ठीक है ना।
और उसके बाद भी अगर कुछ घटना होगा, उस घटना को क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है ना, समझ में? अब सुनिए, अब आप लोग की जो वो समस्या था, उस समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्या था, हमारा आज का बाबू टॉपिक था कि ऐसे ही समय क्या करना, पढ़ना। अच्छा, पढ़ेंगे हम कहाँ से? हम जब पढ़ाई करेंगे तो हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे? तो हम पढ़ाई करेंगे 1850 से। कब से? 1850 से। ठीक है ना? मतलब देखिए, इसके पहले भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, जिस तरह से हम कहानी बनाते हैं, 1850 से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ज्यादा क्या होता है आपके लिए, अच्छा होता है। तो कल क्या होगा, 1850 से पढ़ा जाए। सुनिए, कुछ बच्चा क्या है कि आप लोग तो पढ़े हुए होंगे, है ना? तो पढ़े हुए हैं तो लगता है कि पढ़े हुए हैं तो आने की आवश्यकता नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद कीजिएगा? मतलब मान लिया ना, अब लगता है कि अगर लगता है कि नहीं रिवीजन हो जाएगा, आज जल्दी तो रिवीजन होबे करेगा, तो आ सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े हुए हैं, तो कल फालतू कहिएगा। समझ में ना? तो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या एक आध दिन आओ क्लास करके देख लीजिए क्या इसमें होता है, ताकि आइडिया लग जाए कि यहाँ पढ़े से फायदा है कि नहीं, है ना बाबू? तो देखिए, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बात समझिएगा। ठीक है ना? समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ, एक चीज बोलेंगे जरूर, आप चल भी जाइएगा ना, जो भी मान लीजिए क्लास पहले से कहले होंगे, तो बाबू शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को हम टेस्ट ले रहे हैं, शनिवार के आके जरूर टेस्ट दीजिए, है ना? अभी 50 क्वेश्चन क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे, बाद में और बढ़ाएंगे। 50 क्वेश्चन टेस्ट बाबू अभी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना? तो वो जरूर टेस्ट लीजिएगा। 50 क्वेश्चन बताएंगे, इसका मतलब क्या है कि बहुत चीज बताएंगे। अभी देखिए, यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू किया है, पंचामृत, है ना? हम तो बोलेंगे जितना पढ़ने वाला स्टूडेंट है सबको देखना चाहिए, है ना? हालांकि देखिए, हम वीडियो देखो मत देखो, शेयर करो मत करो, वो हम कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं यार, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पर है सिलेक्शन ग्रुप पर, क्या पंचामृत सीरीज, वो आपको देखना चाहिए। वो बहुत क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। ठीक है ना? चलिए, लेकिन बढ़िया चीज कोई देखता नहीं है, फालतू के ले आके आगे ना कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइए 1000 क्वेश्चन ना, तो देखिए सब लेकिन टूट पड़ेगा। खाली खाली डाल देंगे ना कि बिहार पुलिस के लिए 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखना सब बानर पहुंच जाएगा, सब बानर पहुंच जाएगा वहां पर। लेकिन हमको बानर से मतलब नहीं है, हमको क्या बहादुर से मतलब है, बहादुर से मतलब नहीं है। चले आते हैं, अब आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू। नोट रोज देंगे या जो नोट दिया गया है, देखिए आधुनिक भारत का इतिहास पूरा दिया गया है, एक बार नोट्स आपको दे दिया गया है, उसमें हम टॉपिक बता देंगे, वो टॉपिक क्या करना, पढ़ के आना। और नोट्स आपको ऑलरेडी बाबू शेयर किया जा चुका है, बिहार द्रोह ग्रुप में भी और बिहार पुलिस ग्रुप में भी शेयर किया जा चुका है। अब मॉडर्न इसलिए क्या है कि बिहार पुलिस और बिहार द्रोह का दोनों क्या है, वो सेम है। ठीक है ना? तो दोनों क्या पढ़ाएंगे, साथ पढ़ाएंगे। आज आशीष जी बोलते हैं कि अब कल से ही अच्छा से हम पढ़ेंगे सर। देखिए, कल के फेरे में मत रहिए, आज से शुरू कीजिएगा तभी पढ़ पाइएगा। कल कभी अबे नहीं किया जी, कल कभी नहीं आएगा बाबू। मैथ और हिंदी क्लास का टाइमिंग बताया जाएगा बाबू, अभी थोड़ा समय लेगा। मुस्लिम लीग गठन कब हुआ सब बताएंगे बाबू, टेंशन मत लो, सब बताएंगे। कने कने भाग जाता है जी, ये नहीं हो जा रहा है जी। ये को लिखते हैं कि मस्त है, हम तो मस्त है ही है बाबू। अब देखिए, हम राजकुमार शुक्ल के बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ विद्वान अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कौन टॉपिक पढ़ाएंगे? तो कल जो टॉपिक हुआ क्या, 1885 से क्या वो भारत में शुरू करेंगे, 1885 से कैसे कैसे आंदोलन आगे बढ़ावा होगा। हैं? पंचानवे सीरीज का पीडीएफ आपका सिलेक्शन ग्रुप, द सिलेक्शन ग्रुप आपका टेलीग्राम चला है ना? क्या वो, और इतना काम रहता है बोले कि आप लोग को लगता है ना, सवेरे जगते हम बढ़िया सो नहीं, बता 3 महीने से हम बढ़िया सोए नहीं है, दिमाग अस्थिर रहता नहीं। यहाँ देखिए, वो करते करते हमको 2 2:30 बज जा रहा है। ठीक है ना? फिर क्या है कि जाते हैं बाबू, उसके बाद यहीं जाते का यहीं पर, यहाँ पर रोज 8 बजे जाते हैं, वो इतना हमको काम है मोबाइल है। और फिर जाते हैं तो बता रहे हैं कि हम 4 5 घंटा भी नहीं सो पा रहे हैं, और दिमाग अस्थिर रहता नहीं, कने है हेने है होने है, दिमाग अस्थिर रहता नहीं है। तो जो हमको होता है उतना करते हैं। चलिए, मोटा मोटी सब काम बाबू यहाँ पर ले लिए हैं, और बाकी क्या है कि बड़ाई में दो दो शब्द लिख रहे हैं कुछ कुछ स्टूडेंट, है ना? तो वो क्या पढ़े, है ना? ठीक है, होता है क्या ना कि बड़ाई बहुत आएगा,
लेकिन अगर निगेटिव आता है वही पकड़ लेता है कि हाँ ऐसे बोल दिया को लेकर थोड़ा हम पकड़ लेंगे। सबके साथ होता है। अब एक सुन लीजिएगा, एक बच्चा क्या होता है ना, कुछ बच्चा का नोट्स के बारे में क्या, नोट्स के बारे में क्या ना, कि जो नोट्स में रहता है वो या नहीं बताते हैं, या तो नोट्स में नहीं होता क्या, कुछ जो बताएंगे ना, हो सकता है कुछ पॉइंट नोट्स में ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कुछ पॉइंट जो नोट्स में दिया गया है वो यहाँ पर ना मिले, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, कुछ ध्यान में आया कुछ ध्यान में नहीं आया। आप बोलिए कि नोट्स से पढ़ाइए तो बाबू हम नोट्स वाइज रख देंगे और वही से करेंगे, देखो बाबू दिखाई दे रहा है, और उसे पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो उससे पढ़ाई नहीं होता है। देखिए अगर मान ली कि यहाँ पर कुछ नया इन्फॉर्मेशन बताएं, नोट्स में आपका नहीं है, तो आपका काम क्या है, उसको वहां पर नोट डाउन कर लीजिए बाबू, समझ में रहे ना। और उसके बाद मान लीजिए क्या है, कुछ वहां पर पॉइंट दिया गया यहाँ पर नहीं बताया तो कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको कहानी समझाएंगे, प्रैक्टिस आपको करना है। आप जब प्रैक्टिस कीजिए तो कुछ क्वेश्चन नया भी मिल सकता है। क्या कभी समय के हम सारा के सारा बता पाएंगे, एक एक पॉइंट बता पाना संभव होता है, हालांकि देखिए हम प्रयास करेंगे सारा के सारा बताएं, लेकिन बाबू दिमाग में मेमोरी होता है ना, मान लीजिए बता रहे हैं और वो पॉइंट छूट गया, ठीक ना, अब बाद में बाबू हमको सोचे कि बाद में बताएंगे, ध्यान नहीं रहा तो छूट जाता है हमसे बाबू। बाकी हम प्रयास करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। अच्छा, अभिनंदन शर्मा जी बोलते हैं कि क्वेश्चन का जवाब देने से कंफ्यूजन और रिवीजन होता है, इसलिए बीच बीच में जवाब देते हैं। नहीं देखिए बताते हैं, एक चीज बताते हैं, आप लोग जितना बच्चा ऑनलाइन देख रहे हैं, एक चीज सीखिए, ऑनलाइन देखा जाता है क्लास कैसे, जब आप क्लास देखिएगा ना, तो बाबू आपका जो होता है, आजकल टीचर क्या बोलता है कि आप दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, वो टीचर अपना लिए बोलता है। यूट्यूब पर देखते हैं ना क्या बोलता है, क्या दोस्तों कमेंट कीजिए, क्या इसका जवाब होगा, जानते हैं कमेंट कीजिएगा एंगेजमेंट बढ़ेगा तो उसका वीडियो चलेगा, इसलिए वो बोलता है, लेकिन आपको होकर के अलग फेर में है, आप अपना फेर में रहिए। हर समझ में रहा, आप अपना फेर में रहिएगा ना जी, कि हम लोग इससे बेनिफिट होगा। जब यूट्यूब पर वीडियो देखे हो ना, तो कमेंट आवाज के फेर में मत रहिए, चाहे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आवाज के फेर में रहे मत कीजिए। आप चुपचाप ध्यान से वीडियो देखिए, हाँ कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर कमेंट कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन देखते हैं कि आपका अपना नॉलेज दिख रहा, जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे ना, चार से देख रहा तो लेकिन पहले से लिखना शुरू करेगा कि हाँ राजकुमार शुक्ल निमंत्रण दिए थे, आप पता है हमको आप जो जानकारी है, आप बच्चा थोड़ी ना हो जी, आपको पता सब है, आप यहाँ पर आए हो रिवीजन करने, आप यहाँ पर आए हो क्या इससे फायदा उठाने, तो टीचर कहता है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो बाबू पछताओगे भर जीवन। सुन लीजिए बाबू, अभी ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन में क्या है, टेस्ट बाबू क्वेश्चन सेट करने का ऑप्शन आता है, तो अभी क्या कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, इसमें हमें रेंज करेंगे आदमी तो उसको बाबू उसमें सेट करवाएंगे, नहीं तो अभी क्या होगा पीडीएफ के माध्यम से होगा, तब पीडीएफ ले लीजिएगा, उसके बाद क्या दीजिए क्वेश्चन को अपना कॉपी में दीजिएगा, अब बाद में डिस्कशन करेंगे, तो आप देख लीजिएगा बाबू, है ना, हालांकि उस पर हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, तो सब उस पर करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा अभी, थोड़ा सा मेंटली फ्री होंगे तभी सब पर काम बाबू होगा। देखिए अब आप लोग तैयारी करें बिहार पुलिस बिहार दरोगा का, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन बनाइए और उसका डिटेल डिस्कशन कीजिए अपने से, या जो सेट बनाते हैं उसके पीछे रहता है उसको पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। खाली सोचिए कि 1 घंटा क्लास करके जाएंगे, 2 घंटा क्लास करके जाएंगे, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको बता देते हैं बाबा। हम टीचर भले हैं लेकिन आपको इससे फायदा नहीं होगा, आपको फायदा क्या होगा, घर पर पढ़िएगा तभी बाबू, बिना सेल्फ स्टडी के कभी सिलेक्शन बाबू होने वाला नहीं है। तो यहाँ जो पढ़ाते हैं बोनस है, घर और पढ़ाई कीजिएगा वो असली क्या करेगा, काम करेगा। बिल्कुल गजेंद्र गलहोत जी, ऐसे मन लगेगा, खाली आप पढ़िए तो सही बाबू। और किसी का कोई समस्या है तो बताइए बाबू। अच्छा पंचामृत वाला, पंचामृत के पास आए कमेंट कर दीजिएगा, है ना, पंचामृत वाला कहाँ, पंचामृत के पास, हो गया ना। तो सुनिए, मोटा मोटी क्या है कि आपके सारे क्वेश्चंस का हम डाउट ले लिए हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो बाद में मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो नंबर यहाँ पर आता है बाबू, देख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं बाबू। देखिए कोई समस्या होता है ना, सुनिए, 88 77 57 30 35, इस पर बाबू क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिए, कॉल नहीं, क्या कीजिएगा, मैसेज। जब मैसेज के जवाब ना मिले तब कॉल कीजिए, और जनरली क्या व्हाट्सएप पर नहीं कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का नंबर है बाबू, अगर इससे नहीं मिलेगा तो एट द रेट ऑफ इनफो, इनफो सिलेक्शन गुरु, सिलेक्शन गुरु,
सर्च कीजिएगा। अगर ये भी नहीं मिलता है तो @info द सिलेक्शन ग्रुप, इसको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। जो भी मैसेज वहां टाइप कर दीजिएगा और आपको बाबू जवाब बाबू 24 घंटा के अंदर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो 48 घंटा के अंदर में पक्का मिल जाएगा। अब फिर भी नहीं मिला तो कॉल कीजिए फिर। समझे? अब क्या उपाय है? ऑफलाइन क्लास बाबू इस नंबर पर कॉल कर पता कि ऑफलाइन क्लास आपका जहानाबाद कहाँ चलता है? जहानाबाद में। जहानाबाद रेलवे स्टेशन उतरिएगा, दो गेट है, पहला गेट पे उतरिए और सीधे ऐसे ताकिए एकदम ऐसे आके गेटवा पर है जी। बगल में बैंक दिखाई देगा, IDFI और अब कुछ है ICCI, और उसी के बगल वाला बिल्डिंग में ऊपर सिलेक्शन को लगा हुआ है। बस आ जाइए नीचे फोन करके कहते। चलिए तो सेशन करते हैं बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।